बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पेशे खिदमत है उर्दू नावल दिवाली का अगला हिस्सा। नागपुर के एक मंदिर में रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त ज्ञानी हैं। तुम ये समझ लो कि ज्ञान ध्यान ख़त्म है उन पर। मुझे उन्होंने एक बार अपना चेला बनाया था और वो भी एक छोटे से वाक़ये के तहत। एक नौजवान लड़का था जो बीमार था और उनके पास दुआ के लिए आया था। कृष्णोता भगवान ने उसके लिए दुआ की और फिर इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने एक लम्हे में पहचान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस लड़के की बीमारी दूर करूँ। मैंने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। इस समय से कृष्णोता भगवान की खास नज़र है मुझ पर। बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर तुम उनसे मिल लो तो वो तुम्हारी मुश्किल हल कर सकते हैं। विजय कपूर को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं? मेरा ख्याल है कि ना बताओ, कुछ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो कहानी तुमने सुनाई है वो बहुत अजीब है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि तुम सोवन कुमारी हो या रूप कमल। मैं माता पिता से कोई बहाना कर देती हूँ। वैसे भी मिसिस दानियाल उनके लिए मौजूद हैं। मिसिस दानियाल को समझाया बुझाया गया। मिसिस दानियाल बड़े मज़े की औरत थी। कहने लगी, मुझे तो ये नहीं पता चल सका आज तक कि मैं काम किसके लिए करती हूँ। मिसिस दानियाल, काम आप इस घर के लिए करती हैं। आगे भी अगर अपना काम जारी रखना चाहती हैं तो जो आपसे कहा जाए वो कर लिया कीजिए। सुना है आप हर काम में बड़ी नुक्ताचीनी करती हैं। सुनती रहो बस। मिसिस दानियाल ने आदत के मुताबिक डॉक्टर नरीशा को भी जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर नरीशा दूसरे अंदाज की खातून थी। उंगली उठाकर बोली, देखिए मिसिस दानियाल, खड़े खड़े निकाल दूंगी आपको। मेरे सामने ज़रा होशो हवास कायम रखा कीजिए और सुने, अगर आपकी कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग ज़रा कुछ और काम के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कहोगी वैसा करूंगी, मिसिस दानियाल ने मुंह बनाकर कहा तो डॉक्टर नरीशा दिवाली को लेकर चल पड़ी। दिवाली एक थोड़ा सा तरद्दुद था मुझे कि उसने विजय कपूर को इस बारे में नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा बाल पैदा हो गया था। अब जाने कौन वो है, सोवन कुमारी या फिर रूप कमल। कम अज़ कम इस बारे में तो उसे तज्जिया हो जाए तो बात आगे बढ़े। विजय कपूर से कोई ना कोई माजरत कर लेगी। वैसे भी विजय कपूर ने 3-4 दिन से उससे मुलाकात नहीं की थी। गालबन वो भी किसी ऐसी ही उलझन का शिकार था। जो मंजर आखिर में मोम के मुजस्मों की शक्ल में देखा गया वो बड़ा सनसनीखेज था और इससे बहुत से नतीजे अखज़ किए जा सकते थे। इस तरह दिवाली की वो कहानी अपनी डगर से थोड़ी हट गई थी। दिवाली का तो मौक़िफ़ ये था कि वो अपने इस मसले से फ़ायदा उठाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहे। वो भी एक दिलचस्प मशगला था, लेकिन बाज़ औक़ात ख़तरनाक भी हो जाता था। फिर उसे विजय कपूर मिल गया। लेकिन ज़िंदगी की कहानियाँ तो ऐसे ही बनती हैं। अगर एक कहानी यकसानियत के साथ चलती रहे तो उसमें दिलकशी आ जाती है। आने वाले वक्त में दिवाली को न जाने कौन कौन से मराहिल तय करने थे। नागपुर का वो ख़ास मंदिर बड़ी अहमियत का हामिल था, जहाँ दिवाली की मुलाकात कृष्णोता भगवान से हुई। एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र और सूखे सड़े बदन का मालिक था, लेकिन यूँ लगता था जैसे उसके सारे बदन की क़ुव्वतें उसकी आंखों में सिमट कर रह गई हों। दिवाली और नरीशा जिस वक्त नागपुर के इस मंदिर में पहुंची तो वहाँ पर हज़ारों अफराद का हजूम था। कृष्णोता भगवान दरस दे रहे थे और दरोगदी और सतर हरन के बारे में तफसीलात बता रहे थे। मजमा दम बखुद था। ये दोनों भी जाकर बहुत पीछे बैठ गईं, लेकिन अचानक ही दिवाली को ये एहसास हुआ कि कृष्णोता भगवान ने एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा है। इतने सारे लोगों के सरों को अबूर करके उनकी निगाहें वहां तक पहुंचना भी बड़ा ताज्जुब खेज था। दिवाली को यूं लगा जैसे रोशनी की एक शुआ कृष्णोता भगवान की आंखों से गुजर कर इस तक पहुंची हो और उसके सारे वजूद को टटोल रही हो। उसने डॉक्टर नरीशा से ये अल्फाज कहे तो नरीशा बोली, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं और उन्होंने यकीनन तुम्हारी खोज पा ली है। और यही हुआ है। जब दर्स खत्म हुआ और लोग उल्टे कदमों वापस चलकर आहिस्ता आहिस्ता मंदिर से बाहर निकल गए तो कृष्णोता भगवान ने एक अपने चेले को इन दोनों के पास भेजा। आपको महाराज बुला रहे हैं। इस दुबले पतले आदमी ने दिवाली की सूरत देखी और मुस्कुराकर बोला, इसका कष्ट मुझे मालूम है, इसकी उलझन मुझे मालूम है। आने वाले समय में भगवान ने इसके स्पुर्द न जाने क्या क्या जिम्मेदारियां कर दी हैं। उसने सिर्फ 2 अफराद की जिम्मेदारी अपने सर उठाई है, यानी अपने माता पिता की, मगर ये बेवकूफ़ नहीं जानती कि संसार में इसे जाने किस किस के लिए क्या क्या करना है। बहरहाल ठीक है डॉक्टर, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त कर देता हूँ।
ये आराम का बंदोबस्त एक हुजरे में किया गया। चेले चांटे उनकी खिदमत पर मामूर हो गए। फल फ्रूट और न जाने क्या क्या चीज़ें दी गईं, दूध भी दिया गया। दिवाली यहाँ आई तो बहुत खुश हुई थी। फिर उसे इसी रात कृष्णोता भगवान ने उसे मुलाकात की और कहा, ये ले, ये पढ़ ले, बहुत से राज तुझ पर मुनकशिफ हो जाएंगे। सुर्ख रंग की जिल्द बंधी हुई एक ऐसी किताब थी जिसे हिंदी जुबान में हाथ से लिखा गया था। इसके पहले और बोसीदा अवराक बता रहे थे कि किताब बहुत पुरानी है। कृष्णोता ने कहा, वेद, ब्रह्मा, गीता, रामायण और ऐसी बहुत सी किताबें तो देवताओं की लिखी हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो किसी देवता ने नहीं लिखी। लेकिन वो जो कोई भी था, देवता समान था। डॉक्टर नरीशा ने कहा, क्या कहती हो दिवाली? अगर इसमें मेरा जीवन छुपा है तो ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर नरीशा। फिर उसी रात दिवाली ने उस किताब का पहला वर्क खोल लिया। कहानी बहुत दिलचस्प और अजीब थी। उसका कोई आगाज़ नहीं था। यूँ लगता था जैसे कहानी बहुत पहले से शुरू हुई, लेकिन जहाँ से ये बोसीदा अवराक मौजूद थे उसकी तफसील कुछ इस तरह थी। पूरन लाल के बारे में गुरु गिरधारी ने कहा था कि वो रानी श्रद्धा की औलाद था, लेकिन ये जन्म जन्म के खेल थे। पिछले जन्मों में कौन क्या था ये किसे याद रहता है। हाँ, कभी कभी रानी के मन में ये बात सर उभारने लगती थी कि पूरन लाल का उसका बेटा है या नहीं। उसका दिल चाहता कि पूरन लाल से बातें करे, उससे पूछे कि हकीकत क्या है। पूरन लाल बहरसूरत एक राजा था। अगर उसे पिछले जन्म की बातें बताने लगती और कहती कि ये उसकी माँ है तो मुमकिन है पूरन लाल उसे मकारी समझता। वो सोचता कि चूंकि वो उसकी खिदमत कर रहा है इसलिए रानी अब ये खेल खेल रही है। चनाचे वो अपना दिल महसूस कर जाती और जब अपना दिल टटोलती तब भी उसे ये एहसास होता कि पूरन लाल के लिए उसके दिल में वो प्यार नहीं जो तिलक राज के लिए है। तिलक चंद जब भी उसके सामने जाता वो बेचैन हो जाती। एक दर्शना थी, उसका मन हर तरह से हाथ में लिए रहती थी। हालांकि गुरु गिरधारी लाल ने कहा था कि देख दुर्शना, तेरे लिए एक दिन क्या गोल खिलाएगी, लेकिन रानी श्रद्धा के दिल में उस मोहब्बत करने वाली लड़की के लिए कभी मैल भी ना आया। वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। सचमुच अगर रानी की भी कोई बेटी होती तो वो भी दुर्शना की तरह उसे प्यार ना करती। रानी श्रद्धा टटोल टटोल कर दुर्शना को देखा करती थी। उसके चेहरे और बदन की तब्दीलियां महसूस करती थी। दुर्शना के बदन में अब जवानी के भफन शुरू हो गए और नर्म और मुलायम बदन जिस अंदाज में परवरिश पा रहा था उसका एहसास रानी श्रद्धा को भी था, लेकिन रानी श्रद्धा इस एहसास से खौफसदा नहीं थी। दूसरी तरफ पूरन लाल था जिसने न जाने किस जज्बे के तहत रानी श्रद्धा को सचमुच अपनी माँ का दर्जा दे दिया था। उसके लिए बहुत सी खादमाएं और बांदियां रखती गई थी। दुर्शना को वो अपनी बहन ही की तरह चाहता था। ये कि इन लोगों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो रानी श्रद्धा या दुर्शना के लिए तशवीश का बायस होती। अलबत्ता दुर्शना के अंदर अब कुछ तब्दीलियां होने लगी थीं। अमूमन वो दोनों रात को एक ही कमरे में सोती थीं, बल्कि दुर्शना ज़्यादातर रानी श्रद्धा के छप्पर खट पर ही सोती थीं। इस रात भी रानी श्रद्धा जब अपने छप्पर खट पर सोने गई तो दुर्शना उसके साथ लेट गई। आधी रात को दुर्शना उठ गई। अजीब से ख्वाब उसे परेशान कर रहे थे। आहट हुई तो रानी श्रद्धा भी उठ गई। क्या बात है दुर्शना, क्यों जाग रही है तू? उसने दोनों हाथ फैलाकर दुर्शना के सर को अपनी आगोश में लेते हुए पूछा, लेकिन दुर्शना एकदम पीछे हट गई थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ उभरी। दुर्शना बेटी, दुर्शना क्या हुआ? दुर्शना, तेरी माँ हूँ, तेरी माता हूँ मैं, रानी श्रद्धा ने कहा और दुर्शना उठ गई। उसने रानी श्रद्धा के हाथ झटक दिए थे। क्या बात है, आखिर क्यों उठ गई तू? श्रद्धा दोनों हाथ फैलाकर बोली, रानी जी तुम यहाँ? श्रद्धा ने कहा और रानी श्रद्धा परेशान होकर खुद भी उठकर बैठ गई। दुर्शना, कोई सपना देख रही है तू? क्या हो गया है तुझे? बताती क्यों नहीं? सपना? हाँ, शायद सपना ही देख रही हूँ, जन्म जन्म से। उठो महारानी जी, उठो, उठ जाओ। दुर्शना की आवाज़ में सख्ती थी। रानी श्रद्धा परेशान हो गई। दुर्शना, दुर्शना क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मैं दुर्शना नहीं, संजू गीता हूँ। कौन संजू गीता? क्या बक रही है तू? सपना देखा है, दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है क्या? लेट जा, आराम कर, सो जा, आंखें बंद कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उठो रानी कंधारी, उठो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर चुकी हो? दुर्शना ने सख्ती से कहा। कंधारी? रानी श्रद्धा चौंक पड़ी। ये बात तो गुरु गिरधारी लाल ने भी उसे बताई थी और दुर्शना को आज तक उसने गुरु गिरधारी लाल की कहानी नहीं सुनाई थी। लेकिन इस वक्त दुर्शना के मुंह से कंधारी का नाम सुनकर श्रद्धा हैरत ज़दा रह गई। दुर्शना, उसकी लरजती आवाज़ उभरी। मैंने कहा ना, मेरा नाम दुर्शना नहीं, संजू गीता है। कौन संजू गीता? कैसी बातें कर रही हो तुम? उठ जाओ रानी कंधारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। दुर्शना ने कहा। कैसे बताएगे रे? क्यों मुझे परेशान कर रही है? न जाने कितनी रात बीत गई है। उठो रानी कंधारी, बड़ी बातें करनी हैं, बड़े हिसाब चुकाने हैं तुमसे। तो कब तक तुम दूसरों के हाथों में खेलती रहोगी? कब तक तुम संजू गीता के दिल पर नागन बनकर बैठी रहोगी? दुर्शना रानी सहमे हुए लहजे में बोली, आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हारे मन की आंखें खोल दूं, आओ
आओ सुन घुश्यामी की चाल नाकाम कर दो। दुर्योधना ने रानी श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया और ताकत और हिम्मत से उसे उठा लिया। रानी श्रद्धा बरादरी नख्वास्ता उसके साथ चल पड़ी। वो अंधी ज़रूर थी पर इस तवील अरसे से इस जगह रह रही थी और एक एक कदम पहचानती थी और इसलिए उसे अंधापन की वजह से कोई मसला नहीं होगा। वो दरवाजे की तरफ जा रही है लेकिन उसके बाद दुर्योधना उसे कहाँ ले गई ये उसे मालूम नहीं। काफ़ी तवील सफ़र किया था रानी श्रद्धा ने, वो थक गई थी। उसकी जगह को पहुँचा तो कुंधारी बोली, जानती हो ये जगह कौन सी है? नहीं, कौन सी जगह है? अरे दीवानी है तू तो, तुझे नहीं मालूम कि मैं अंधी हूँ? तुम अंधी नहीं कंधारी, पापी घनश्यामी ने तुम्हारी आंखों पर जाला तान दिया है। उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं ताकि उसकी मर्जी पूरी होने तक तुम कुछ ना कर सको। मगर मैं तो अंधी हूँ। और घनश्यामी क्या खेल भी ख़त्म कर दो, दुर्योधना या संजू गीता ने कहा और रानी श्रद्धा का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। रानी के नथनों से लोबान की खुशबू टकराई। कोई अनोखी जगह थी। ये तुलसी बाट है, सच और झूठ की परख यहाँ पर होती है। मांगो अपने मन की आशा मांगो। कौन सी आशा? क्या है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ है मेरे मन में, मैं तो बहुत कुछ। दुर्योधना तुम बोल, मैं क्या मांगूं? अरे तुलसीधर, अगर रानी कंधारी की आंखों में झूठा जाल है तो उसे उसकी रोशनी वापस कर दे, और अगर भगवान की यही मर्जी है तो फिर इसे अंधा रहने दे। इस झूठ को खत्म कर दे। तुलसीधर तो झूठ तोड़ने वाला है। दुर्योधना की आवाज़ उभरी और रानी श्रद्धा आंखें पटपटाने लगी। तब उसे ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों से धुंध हटती जा रही हो और फिर उसने रोशनी देखी। एक स्याह रंग की बदनुमा मूर्ति रखी हुई थी और उसके चरणों में एक चिराग रोशन था। रानी श्रद्धा का दिल उछलने लगा। क्या वो खुद कोई सपना देख रही थी? क्या ये सब झूठ है, ख्वाब है? लेकिन ऐसे नजर आने लगा था। वो देख सकती थी। अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। दुर्योधना, वो दीवाना वार बोली और उसकी आंखों ने एक पेकर हुस्न जमाल को देखा। ये दुर्योधना थी। दुर्योधना मेरी बच्ची। उसने दोनों हाथ फैला दिए लेकिन दुर्योधना पीछे हट गई। नहीं रानी कंधारी, मुझे संजू गीता कहो, वो सर्द लहजे में बोली। मेरे सीने में से तो लग जा, मैं तुझे से बड़ा प्रेम करती हूँ। ये अंधेपन की बात थी रानी जी। अब तुम देख सकती हो मेरे तुम्हारे बीच बड़ी दीवारें हैं। कैसी दीवारें हैं? वही दिखाने तो लाई हूँ। तो दिखा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। समझना चाहती हो? हाँ री, समझना चाहती हूँ। तो आओ, जहाँ तो मैं तुम्हें गुरु गिरधारी लाल का तलस्म तोड़ने लाई हूँ। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, अब तुम सब कुछ परख सकती हो। आओ आओ, संजू गीता ने कहा और रानी का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। कई सुरंगों से गुजरकर वो एक अजीब से महल में दाखिल हो गई जहाँ पर घूर तारीखी छाई हुई थी। ये कौन सी जगह है? भरत नवास। भरत नवास? रानी ने हैरत से पूछा। हाँ, वो महल जो अब मनो मट्टी तले दफन है, लेकिन जो कभी अपनी शानो शौकत के लिए बहुत मशहूर था। बड़ी कहानियां वाबस्ता हैं इस महल में। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आओ और इस जगह को पहचानो। संजू गीता उसे लेकर एक जगह पहुंची और फिर उसने पत्थर के नीचे से एक चिराग निकालकर उसे दिखाया। इसे पहचानती हो? ये क्या है? अरे इसमें तो खून है। और ये उंगली, इसे पहचानो, ये किसकी है? रानी श्रद्धा ने कहा। यही तो मेरा अपकार है रानी जी, यही तो मेरा मान है, यही तो मेरी सच्चाई है। अगर चिराग बुझ जाए तो मेरे मन की जूत भी बुझ जाएगी और उसके बाद जन्म जन्म का ये खेल खत्म हो जाएगा। कैसा खेल? श्रद्धा ने कहा। खेल प्रेम का है रानी जी। मैं ननंद राज से प्यार करती थी। आओ आज मैं तुम्हें ये प्रेम कहानी भी सुना दूं। आओ रानी श्रद्धा, देखो, मन की आंखों से देखो और इसकी घाट देखो। देखो वो सुबह की आमद के मुंतजिर खड़े हैं और वो देखो महाराज ननंद राज हैं। ये सदियों पहले की बात है, उसने कहा और वक्त की धूल उड़ने लगी। हाल माजी के कुएं में जा पड़ा। माहौल ही बदल गया। सुबह की आमद थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं। सरसब्ज खेत लहला रहे थे। जमुना के घाट पर स्नान हो रहा था। सामने ही जमुना के किनारे एक खूबसूरत महल नजर आ रहा था। ये भरत नवास था। चारों तरफ लोग फैले हुए थे। अजीब अजीब लोग नजर आ रहे थे। फिर सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ और मंदिरों में नाकूस फूंके जाने लगे। पूजा शुरू हो गई। घंटे बजने लगे और फिर सूरज उभर आया। घोरदना के राजा यदराज के महल में दासियां इधर से उधर फिर रही थीं। राजकुमार नंदराज सुबह की सैर के लिए तैयार हो गया। 12 बैलों के रथ पर सवार होकर वो बहुत से पैदलों और सवारों के साथ सैर को चल पड़ा। बाजार निकल गए थे। सवारों के आगे घंटियां और नाकूस बज रहे थे। ये इस बात का ऐलान था कि महाराज नंदराज सैर को निकले हैं। उनके सामने से वो सारे के सारे हट जाएं जो नीच जात के हैं। काफ़ी फासले पर एक ब्राह्मण ऐलान करता हुआ चल रहा था।
नगर वासियों, राजकुमार जी सुबह की सैर को निकले हैं तो मैं नीच जात का हूँ, रास्ते से हट जाएं ताकि राजकुमार पर उसका भी साया ना पड़े। और याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और छोटी जात के लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी चुप रहा था। उनकी नापाक आंखों को महाराज ननंद राज की सूरत देखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो नीच जात थे। ननंद राज का रथ कुशादा और शफाफ रास्तों से गुजरता हुआ एक आगे बढ़ रहा था कि एक नंग धड़ंग बच्चा, जिसकी कमर के पास जिन्हों एक लंबा सा सफेद धागा जो हिंदू डाले रहते हैं बंधा हुआ था, एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रथ के बैलों की भवन देख के आगे बढ़ा और मुस्कुराती हुई निगाहों से ननंद राज को झांकने लगा। सवारों ने जो देखा तो 2-3 सवार आगे बढ़ाए। उन्होंने नंग धड़ंग बच्चे को पकड़ लिया। फिर एक सवार ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर लटका दिया। बच्चा रोने लगा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जाहिर है उसे अपनी गलती का इल्म नहीं था। वो बुरी तरह रोने और करहने लगा। और इस बच्चे की तरह क्यों अजियत दी गई। ऊंची जात के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। तब एक सवार ने कहा, ये किसका बच्चा है? क्या किसी नीच जात वाले का है? सूरत से ही मालूम होता है जनाब, पूछने की क्या जरूरत है? दूसरे ने जवाब दिया, किसकी मजाल हुई कि इस बच्चे को इस तरह छोड़ दिया? मार दो इसे, मार दो कमबख्त को, सवार ने कहा। और बच्चे को जमीन पर पटक कर घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। बच्चे की शक्ल बिगड़ गई थी। उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। ननद राज का रुत रुक गया। तभी एक हसीन और नोखेज लड़की दौड़ती हुई आई और बच्चे की लाश से लिपट गई। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा पापियो, जन्म जन्म तुम्हें सुकून व चैन नसीब ना हो। भगवान करे तुम कुत्ते की मौत मरो। बदबख्तो, तुम्हारा सत्यानाश, तुमने मेरे भाई को मार डाला। पापियो, तुमने मेरे भाई को मार डाला। सवार शेख पाहू होकर आगे बढ़े। उसी वक्त ननद राज ने बेचैन होकर गर्दन रथ से निकाली। 3 सवारों ने लड़की के बाल अपने हाथों में जकड़े हुए थे और लड़की को उठाने के लिए जोर लगा रहे थे। लड़की बिफरी हुई शेरनी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बामुश्किल तमाम उसे बच्चे की लाश से उठाया गया। लड़की दोबारा सवारों को गालियां देने लगी और सवार उसे बुरी तरह मार रहे थे। तब ननंद राज बेचैन होकर नीचे उतर आया। तमाम लोग झुक गए थे। रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? ननंद राज ने गराते हुए लहजे में कहा। और सवार जो लड़की को बुरी तरह जोदो कोप कर रहे थे एकदम रुक गए। दमकता हुआ हसीन चेहरा, जिंदगी की तमतमाहट से भरपूर, आंखों में झीलों की सी गहराई, अनाबी होंठ, लेकिन उस वक्त गमो अंधू से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मारने से जगह जगह निशानात पड़ गए थे, लेकिन अब वो भी बिफरी हुई थी। ननंद राज जब उसके सामने आया तो नफरत भरी निगाहें उस पर डाली और बोली, तू ननंद राज है? हाँ, मैं ही ननंद राज हूँ। मर जाए भगवान करे, तू कुत्ते की मौत मर जाए। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी राजधानी फना हो जाए, तू पापी जिंदा ना रहे, तू खत्म हो जाए। लड़की ने कहर आलूद लहजे में कहा, ठीक है, भगवान चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा, मगर तुम कौन हो? देख देख, तूने मेरे भाई का क्या हाल किया। कमबख्त, तूने मेरे भाई को का नाश कर डाला, मार डाला इसे, तुझे मौत ना आई। अरे पापी, वो तुझे देखने आया था, उसे तो सिर्फ तेरे बैलों की सजदज खींच लाई थी। हमें इसका पता नहीं था, वरना हम इसे ना आने देते। मार दिया पापी, तूने इसे मार दिया, तेरे पापी साथियों ने मार दिया। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, लड़की ने कहा। और ननंद राज ने मुतासफ अंदाज में लाश की तरफ देखा। मुझे अफसोस है देवी, मुझे अफसोस है। अफसोस है? पापी, तेरे अफसोस करने से क्या होगा? मुझसे तो मेरा भाई बिछड़ गया और तू सिर्फ अफसोस कर रहा है, उसने दर्दनाक लहजे में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे की लाश अब भी उसी तरह पड़ी हुई थी। ननद राज ने आगे बढ़कर लाश को उठाया और अपने साथियों की तरफ खूनख्वार अंदाज में देखने लगा। फिर बोला, तुम में से किसने इसे कत्ल किया है? और सिपाहियों के चेहरों के रंग उड़ गए। महाराज, ये अछूत है और आपकी रुत के सामने आ गया था, एक सिपाही ने कहा। तो फिर क्या क़यामत आ गई थी? क्या हो गया था? ये अछूत है महाराज, नीच जात है। इंसान तो हैं, तुमने बड़ा अन्याय किया है। युद्धराज महाराज का हुक्म है और फिर ये नई बात नहीं। इन अछूतों को किसी भी राज में राजाओं के सामने नहीं आने दिया जाता। मैं नहीं मानता, ये इंसान है। तुमने इस बच्चे के साथ जो सलूक किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, बको मत, लाओ ये हंटर मुझे दे दो। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ा दिए और उसने हंटर उसके हाथ में दे दिया। तब ननद राज ने लड़की की तरफ देखा। जिसने तेरे भाई को मारा है तो उसे मार दे, ये हंटर ले अपने हाथ में। इससे मेरा भाई तो मुझे ना मिल जाएगा। तुम लोग पापी हो, तुम्हें इस पाप की सजा भगवान देगा। लड़की बददस्तूर रो रही थी। महाराज, उन्हें मुंह ना लगाएं ये लोग, सवार बोला। और महाराज ननद राज ने वो हंटर उसके मुंह पर दे मारा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। और लड़की, तुम सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ऊपर से ये कष्ट दूर कर सकूं। तुम कहाँ रहती हो? नदी के उस पार, जहाँ अछूत रहते हैं, उधर खेतों में काम करती हूँ। लड़की ने आंसू पूछते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने कहा,
संजू गीता। उसने उसे जवाब दिया और बच्चे की लाश गोद में लेकर एक तरफ चल दी। रुत आगे बढ़ गया था। ननद राज बहुत उदास था। सुबह की सैर भी उसका दिल ना लगा सकी। रह रहकर उसे बच्चे की लाश और रोती हुई लड़की याद आ रही थी। फिर वो सैर से वापस होकर घर पहुंच गया। उसकी माँ रोशनी ने उसकी शक्ल देखी तो चूक पड़ी। राजकुमार। जी माता जी। क्या बात है मेरे लाल, कुछ उदास हो? हाँ माता जी। देखो मेरे बच्चे, उदासी की कोई वजह तो ज़रूर होगी। हाँ माता जी। अपनी माता को नहीं बताओगे? एक सवाल मेरे मन में है माता जी। कैसा सवाल मेरे बच्चे? सारे मंच एक जैसे होते हैं, फिर ये शूदर और क्षत्रिय एक जात क्यों नहीं? एक जात? भला सब एक जात कैसे हो सकते हैं? क्या जातें भी भगवान बनाता है? क्यों नहीं? मैं ये बात नहीं मानता माता जी। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर जातें भगवान ना बनाता तो सब एक जैसे ना होते। एक जैसे तो हैं माता जी। भगवान ने जिन्हें अलग बनाया है वो तो अलग हैं। इंसानों और जानवरों में फ़र्क है, ये एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर भगवान इंसानों में फ़र्क रखना चाहता तो शूद्रों की शक्ल दूसरी होती, क्षत्रियों की दूसरी, सारी जातों की शक्ल एक दूसरे से अलग होती। तो बड़े गलत कहते आए हैं क्या? हाँ माता, बड़े भी हमारे ही जैसे ही इंसान थे। सारी बातें उन्होंने सच ही तो नहीं कही होंगी। कैसी बातें कर रहे हो ननदराज? सच कह रहा हूँ माता जी। अछूतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ। मैं इस रीत को बदलना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाया जाए माता जी। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ, मुझे उसका बड़ा दुख है। कैसा वाकया? रानी रोशनी ने पूछा और ननद राज ने उसे पूरा वाकया बताया। वाकया सुनने के बाद वो बोली, दोष उस बच्चे का था? क्या मालूम बच्चा दोषी हो सकता है माता जी। इसकी बहन को चाहिए था कि उसे संभालती, और फिर भी वो तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हें मालूम है कि सुबह ही सुबह किसी शूद्र का साया पड़ जाए तो फिर दिन नहुसत में गुजरता है। मैं इन बातों को नहीं मानता माता जी। मैं पिताजी से बात करूंगा, ननद राज ने बिफरे हुए लहजे में कहा और उठकर यहाँ से चला आया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। सिपाहियों ने ये वाकया यदराज की गोश गुजार कर दिया और कुछ नमक मिर्च भी लगाई। उन्होंने कहा कि लड़की ने ननद राज को बड़ी बददुआएं दी थीं और बेबाकी के साथ उसके सामने आ गई। कौन थी वो लड़की? उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। राजा ने हुक्म दिया, लेकिन महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। राजकुमार से तो इस बारे में पूछ लिया जाए, अभी कोई ऐसा काम ना किया जाए। सिपाही झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे मंत्री जी? अगर नीच जात इस तरह सामने आने लगे तो आप नहीं जानते क्या हो जाएगा। बड़े पुजारी श्री घनश्यामी ने दरमियान में दखल दिया, जो दरबार में मौजूद थे। फिर भी घनश्यामी महाराज राजकुमार से पूछ लेने में क्या हर्ज है? मंत्री जी ने कहा, और राजा युद्धराज ने सिपाहियों को राजकुमार को बुलाने के लिए भेज दिया। लेकिन राजकुमार खुद उस तरफ आ गया था। जे हो महाराज युद्ध की, ननंद राज की आवाज़ उभरी। जे हो महाराज ननंद राज की। सारे दरबार ने आवाज़ लगाई और ननंद राज युद्धराज के पास जा बैठा। युद्धराज ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखा और फिर उसके जहन में चंद सात कबल का ख्याल आ गया। चुनाचे उसने भारी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है ननंद राज। मैं भी आपके पास एक खास काम से ही आ रहा था महाराज पिताजी। ननंद राज ने जवाब दिया, ओह, तुम्हें हमसे कोई काम है? जी पिताजी। क्या काम है तुम्हें? पहले महाराज आप बताइए कि ननंद राज से आपको क्या काम है। ननंद राज ने कहा और युद्धराज गर्दन हिलाने लगा। सिपाहियों ने बताया है बेटे कि आज सुबह तुम जब सैर को जा रहे थे तो कोई शूदर लड़का तुम्हारी रथ के सामने आ गया, जिसे सिपाहियों ने मार डाला। क्या ऐसा हुआ था? हाँ पिताजी महाराज, ऐसा ही हुआ था। एक मासूम बच्चे के साथ इन सूरमाओं ने ये अन्याय किया था। ननंद राज ने कहा तो तमाम दरबारी चौंक पड़े। मासूम बच्चा? क्या वो शूदर नहीं था? स्वामी घनश्यामी दास ने पूछा और ननंद राज उसकी जाने पलट पड़ा। घनश्यामी जी, वो बच्चा पहले था और शूदर बाद में था। क्या मन शूदर होकर मंच नहीं रहता? कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? शूदर नीच जात हैं। ब्रह्मों के रास्ते में उन्हें खुद नहीं आना चाहिए। अगर हमने उन्हें ये जुर्रत दे दी तो आइंदा वो हमारे करीब आकर खड़े होने की कोशिश करेंगे। घनश्यामी दास ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता महाराज। ननंदराज बोला, क्या मतलब? इस बार युद्धराज ने ननंदराज की बात में दखल दिया था। महाराज, एक मासूम बच्चा जिसे जात पात के बारे में सही तौर से मालूम ही नहीं, अगर राजकुमार के सामने आ जाता है तो वो इस काबिल तो नहीं कि उसे मौत की सज़ा दी जाए। वो तो इस काबिल नहीं ननंदराज, लेकिन उसके रखवाले तो इसी काबिल हैं कि उन्हें मौत की सज़ा दी जाए। बच्चे को उन्होंने क्यों छोड़ दिया था? युद्धराज महाराज ने वसीले लहजे में कहा। नहीं पिताजी महाराज, अछूत नीच जात जरूर हैं पर इंसान हैं। अगर उन्हें बराबर का दर्जा ना दिया जाए तो कम से कम इंसान का दर्जा तो ज़रूर दिया जाए। अगर कोई शूदर रास्ते में आ जाए तो ये तो उससे कहा जा सकता है कि वो रास्ते से हट जाए, या उससे छोटी मोटी सज़ा दे दी जा सकती है। लेकिन घोड़े से कुचल कर मारना
तो इंसानों की हरकत नहीं, ये तो जानवरों की सी हरकत है। किसी मासूम बच्चे को इस तरह मारने से किसी भी सूरमा को क्या फायदा। खूब खूब, घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। यदराज, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? राजा यद ने नंदराज की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, शूद्रों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। नंदराज, तुम जज्बाती हो और राजाओं को जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई शूद्र लड़की तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कोस रही थी। ठीक कह रही थी महाराज, हमने उसका भाई मार दिया था, एक नन्हा सा बच्चा। वो न जाने कितना प्यार करती होगी उससे, वो बहन थी महाराज। अगर वो हमें कोस रही थी तो ठीक कह रही थी, उसे हमें कोसना ही चाहिए था। ननंदराज ने कहा, हरगिज नहीं ननंदराज, किसी शूद्र की जुबान में हलक रहने नहीं दी जा सकती। अगर वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ बोले, और वो भी राजकुमार ननंदराज के खिलाफ। सिपाहियों, ननंदराज ने उस बात की तस्दीक कर दी है कि एक शूद्र लड़की ने ननंदराज को बुरा भला कहा। जाओ और उसे गिरफ्तार करके ले आओ। अगर शूद्र इसके लाने में कोई रुकावट बने तो कत्लेआम कर देना, एक एक को मारना। युद्धराज ने संगीन लहजे में कहा, लेकिन ननंदराज सीना तान कर खड़ा हो गया था। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा ननंदराज, और अगर तुम नहीं मानते तो महाराज। युद्धराज की आवाज़ गैज़ो गजब से लरस रही थी। और अगर ऐसा हुआ पिताजी महाराज, तो ननंदराज आपकी इस राजधानी में नहीं रह सकेगा। कोई सिपाही शूद्रों की जानिब ना जाए और लड़की को कुछ ना कहा जाए। अगर उसे कुछ कहा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ननंदराज ने कहा, और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद युद्धराज मुंह फाड़ कर रह गया। घनश्यामी दास के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, उसकी आंखों में मानी खेस चमक थी। युद्धराज चंद साथ तो बुत बना रहा, फिर उसने परेशान लहजे में कहा, ननंदराज, तुम शूद्रों की इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? आखिर वो भी तो इंसान है महाराज। लेकिन इस लड़की की गुस्ताखी को कैसे माफ किया जा सकता है? एक ही बात हो सकती है महाराज। वो क्या? युद्धराज ने पूछा। वो बेटे के हक में कुछ नरम पड़ गया, उसे उसका भाई दे दिया जाए और फिर उसे गुस्ताखी की सजा दी जाए। ननंदराज ने कहा, और युद्धराज हैरानी से ननंदराज को देखने लगा। फिर मुतजब लहजे में बोला, भाई दे दिया जाए? हाँ पिताजी, उसका भाई दे दिया जाए जिसे हमने कुचल कर मार डाला है। अगर वो मर चुका है तो वापस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, तो आपको उस लड़की को सजा देने का भी हक नहीं है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो ननंदराज? हाँ महाराज, कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो जो कुछ मैंने कहा वो मैं कर डालूंगा। मैं इस देश में जीता नहीं रह सकता जहाँ इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है। इंसानों में और शूद्रों में फर्क होता है। मैं कोई फर्क नहीं समझता, इसलिए इस लड़की को कुछ ना कहा जाए, बल्कि आइंदा ये हुक्म दिया जाए कि अगर कोई शूद्र इत्तेफाक से रास्ते में आ जाए तो उसे डांट डपट कर छोड़ दिया जाए। सजा देने का हक किसी को भी नहीं। ये नहीं हो सकता ननंदराज। ना हो महाराज, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात आप भी कान खोलकर सुन लें। आपकी मौत के बाद जब मैं राजा बनूंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि शूद्रों को भी इंसानों का हक दूंगा। अगर आप इस रीत को तोड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए यही बेहतर है महाराज कि मुझे मौत की सजा दे दें। ननंदराज ने कहा और पांव पटकता हुआ दरबार से निकल आया। सारे दरबार में भिनभिनाहटें रक्सां थीं। लोग तंजिया लहजे में एक दूसरे से ननंदराज के बारे में बातें कर रहे थे। महामंत्री जी खामोश थे। गालबन उनका मिजाज भी नरम था और वो किसी हद तक ननंदराज की बातों से मुत्तफिक नजर आते थे। तब घनश्यामी जी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, परेशान ना हो महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चिंता की बात तो है घनश्यामी जी, ये सब क्या है? ननंदराज क्या कह रहा है? वो हमारा बेटा होकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या शूद्रों को भी इंसानों का हक दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता। जब किसी शूद्र को ब्राह्मण के सामने आकर बात करने का मौका दिया गया तो सारी लीला ही पलट जाएगी। इस संसार में ऐसे पाप होंगे कि इंसान जीता ना रह सकेगा। ऊंची जात के लोग सड़कों पर कुत्तों की तरह भौंकते फिर रहे होंगे। ये घनश्यामी की पेशन गोई है। नहीं महाराज नहीं, ऐसी बातें ना करें। मैं नहीं कह रहा, ये युद्धराज जी आपका बेटा कह रहा है। वो अभी बच्चा है, इस बच्चे को समझाएं युद्धराज जी, वरना आगे चलकर हालात बहुत ही अजीब हो जाएंगे। घनश्यामी ने कहा और अपनी जनेऊ को हाथ में लेकर वहां से चल पड़े। राजा युद्धराज परेशान हो गया। सूरत हाल उसकी समझ से बाहर थी। काफी देर तक वो बैठा उलझा रहा। फिर उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। सबने उसे यही कहा कि उसे कुछ करना चाहिए, क्योंकि घनश्यामी जी की बात उसके लिए बड़ी परेशान कुन थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये स्वामी घनश्यामी दास बड़े मंदिर के पुजारी थे और उसके मुतालिक बड़ी कहानियां मशहूर थीं। वो इतने बड़ी ज्ञानी थे कि युद्धराज को अपनी हुकूमत में शमूलियत पर फख्र था। बड़े बड़े राजा घनश्यामी दास के पास ज्ञान लेने आते थे और उनकी राजपाट की बातें मालूम करके चले जाते थे।
इस तरह यदराज की हुकूमत की कोई ख़ास हैसियत हासिल थी, लेकिन लोग इस हुकूमत की इज़्ज़त किया करते थे सिर्फ इस वजह से वहाँ घनश्यामी दास बजाते खुद मौजूद है। इस घनश्यामी दास ने ननद राज के बारे में कुछ कहा, वो खासी तशवीशनाक बात थी। चुनाचे राजा बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाम को वो पूजा करने बड़े मंदिर गया तो वहाँ घनश्यामी दास मौजूद थे। जब मुलाकात हुई तो राजा ने घनश्यामी दास से कहा कि राजा को देखकर वो मुस्कुराया और आंखें बंद करते गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे मालूम था यदराज कि तुम आओगे। उश उश, आपको ज़रूर मालूम होगा महाराज। राजा यदराज ने कहा, कहो क्या कहना है। आपको ये भी मालूम होगा महाराज कि मुझे क्या कहना है। हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि तुम ननद राज की उस हरकत से बहुत परेशान हो गए हो क्योंकि तुम ऊंची जात के ब्राह्मण हो। महाराज बच्चा है, कैसे समझाया जाए उसको, आप भी बताएं। युद्धराज ने कहा, युद्धराज बड़े भोले हो तुम। क्या मतलब है महाराज। युद्धराज ने हैरत से कहा, बात बच्चे की नहीं बल्कि एक नौजवान की है। ननद राज जवान हो चुका है। हाँ महाराज जवान तो हो गया है, मगर अभी उसकी सोच बिल्कुल बच्चों की सी है। हरगिज नहीं, मैं नहीं समझा महाराज। समझने की कोशिश करो, भगवान के लिए आप मुझे रोशनी दिखाएं। रोशनी देखना चाहते हो यदराज। घनश्यामी ने पूछा। हाँ महाराज। तो फिर जाओ, भेस बदल कर अपने आदमियों को साथ लेकर शूद्रों की बस्ती चले जाओ और उस लड़की को जाकर देख लो जिसकी वजह से ननद राज के जहन में बगावत पैदा हुई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं महाराज। वो बहुत सुंदर होगी, जवान होगी, ऐसी सुंदर होगी कि कोई भी उसे देखकर मन हार सके। शूद्रों में भी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। ननद राज पर ये कटना बिला वजह नहीं आई, कोई ना कोई बात जरूर होगी। मेरा ज्ञान यही कहता है कि लड़की की खूबसूरती ने ननद राज को दीवाना कर दिया है, वरना बच्चे की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं। तो वो हाँ युद्धराज, हाँ ननद राज उस लड़की को देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया है। मेरा ज्ञान यही कहता है, लेकिन मुमकिन है मुझे गलत फहमी हुई हो। तुम क्यों ना ये करो कि रात को भेस बदल कर उस बच्चे के घर वालों के पास चले जाओ जो सुबह मारा गया है। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जाऊंगा महाराज, उश जाऊंगा। पर महाराज आपकी बात सच्ची है हुई तो क्या किया जाए, उसने पूछा। इस सिलसिले में परेशान ना हो युद्धराज, अब तो समय है, जाओ पहले जो कुछ मैंने कहा उसे पूरा करो। जो कुछ देख कर आओ वो मुझे बताओ, फिर ही उस सिलसिले में कोई उपाय बता दूंगा। घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा और युद्धराज वहां से उठ गया। लेकिन वो बेहद परेशान था और घनश्यामी दास की इन बातों ने उसे और भी परेशान कर दिया था। अगर उनकी बातें सच्ची निकली तो क्या होगा, उसने सोचा। लेकिन घनश्यामी दास मामूली इंसान नहीं, उसकी बात तस्दीक किए बगैर ना रह सकूंगा। लिहाजा उसने ज़रूरी तैयारियां की। 2 आदमियों को साथ लिया और भेस बदल कर इलाके से दरिया पार कर शूद्रों का मोहल्ला दरिया पार था। दरिया से निकलकर वो बस्ती की जानिब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद तारीख बस्ती में दाखिल हो गए। बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन इत्तेफाक से वो सही जगह पहुंचे थे। एक मकान से बैन करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। चंद अफराद घर के सामने जमा थे। ये क्या हो गया, ये से पूछा गया। लोग चौंक कर उसे देखने लगे। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, कहीं बाहर से आए हो? हाँ, युद्धराज ने जवाब दिया। तभी तो, कोई खास बात नहीं है। गोपीनाथ का बेटा राजकुमार ने रुत के साथ चला गया था, तो फिर सिपाहियों ने कुचल कर मार डाला। कितना बड़ा लड़का था, 6 साल का। इतने बड़े बच्चे को दरिया पार क्यों भेजा था? मौत आई थी भैया, बस। अपनी बहन के साथ चला गया था। बहन की नज़र बची और कुमार को देखने भाग गया। बहन कहाँ है इसकी? वो बैठी है सर झुकाए। उन्होंने एक तरफ इशारा किया। युद्धराज मन की अफसोस की आवाज़ें निकालने लगा और फिर वो लड़की के पास पहुंच गए। राजा युद्धराज ने उसके पास पहुंचकर पूछा, तू है गोपीनाथ की बेटी? और लड़की ने बादिल नखास्ता गर्दन उठाई। राजा ने शक्ल देखी और दंग रह गया। आखिरकार घनश्यामी दास की पेशन गोई दरअसल साबित हुई थी। हसीन लड़की को तो देखकर उसका होशो हवास गुम होने चाहिए और ननद राज यकीनन हवास खो बैठा था। लड़की ने गर्दन हिला दी। तो क्या करने गई थी इस समय? अपना काम करो, जाओ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। सुना है तूने राजकुमार को बड़े कोसने दिए हैं। बुरा किया था मैंने, मुझे खुद अफसोस है। वो आहिस्ता से बोली। क्यों? मेरे भाई को तो उसके सिपाहियों ने मारा था, मगर वो सिपाही तो उसी के थे। उसके नहीं, युद्धराज के थे। एक ही बात है, 2 बातें हैं, लड़की ने करख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? युद्धराज का बेटा युद्धराज की तरह जालिम नहीं। तो युद्धराज जालिम है, पापी है, अलगोरी है। छू, संजुगीता ने कहा और फिर युद्धराज के सिपाही तलवारें निकालने लगे, लेकिन युद्धराज ने उन्हें रोक दिया। तू राजा को बुरा कह रही हो संजुगीता? भगवान ने चाहा तो उसके राज की ईंट से ईंट बजेगी और राजा युद्धराज कुत्ते की मौत मारा जाएगा, संजुगीता ने कहा। और युद्धराज वहां से हट आया। उसको खतरा था कि कहीं संजुगीता की बातें उसके आदमियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाएं और वो उसे कत्ल कर दें। उस वक्त ये बात ठीक नहीं रहेगी। खास तौर से ननद राज के तेवर जो उस वक्त राजा युद्धराज ने देखे थे वो काफ़ी हद तक खतरनाक नजर आ रहे थे।
बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई थी कि संजू गीता इतनी ही हसीन थी कि उसे देखकर ननंद राज के हवास खो जाना कुदरती बात थी। राजा दिल में बेपनाह तफक्कुरात लिए वहां से पलटा और फिर वो महल में आ गया। घनश्यामी दास ने उसे जो कुछ बताया वो हरफ बा हरफ दुरुस्त निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। संजू गीता एक शूदर लड़की थी और किसी शूदर लड़की पर दिल हारना राजकुमार की तौहीन थी। काफ़ी गौर खौस के बाद राजा रुद्रराज ने अपने मशीरों और महामंत्री को बुला भेजा और खुद उनके दरमियान बैठ गया। संजू गीता के बारे में तफसील बताते हुए उसने कहा, वो बड़ी कीना फितरत सरकश लड़की है, लेकिन उसके साथ बेपनाह हसीन भी। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे बुलाऊं और कत्ल कर दूं, लेकिन मेरे जहन में एक बात है, मुमकिन है ननंद राज इससे और ज़्यादा सख्त हो जाए। वो आपका बेटा है महाराज, आप जो कुछ करेंगे वो इससे इख्तलाफ कैसे कर सकता है? कर सकता है। जवानी बड़ी सरकश होती है, कोई बात नहीं मानती। ननद राज के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। घनश्यामी दास ही इसी सिलसिले में कोई मशवरा दे सकेंगे। राजा के मशीर ने कहा, मैं घनश्यामी दास से भी इस सिलसिले में पूछ लूंगा, लेकिन आप बताएं मुझे क्या उपाय करना चाहिए। यही महाराज कि इस लड़की को कत्ल करा दें। खामोशी से ये काम कर दें, किसी को कानो कान पता ना चले और ख़तरा भी टल जाएगा। और तो और उसे अपनी बकवास की सज़ा भी मिल जाएगी और शूद्रों के कान भी निकल जाएंगे कि ब्राह्मणों के मुंह लगना का नतीजा क्या होता है। लेकिन अगर ननंद राज को इस बात का शुबा हो गया तो क्या है महाराज, आपके सामने वो बोल सकेंगे। महामंत्री ने कहा, यही बात मेरे लिए फिक्र का बायस है, क्योंकि ननंद राज बहुत जिद्दी और खुदसर लड़का है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसे इससे पहले मैं घनश्यामी दास से मशवरा ज़रूर लूँगा और ये काम आज रात को ही करूँगा। चुनाचे दूसरी रात भी राजा रुद्रराज बड़े मंदिर के पुजारी घनश्यामी दास के पास पहुँच गया। बड़ा पुजारी मरग छाला बिछाए तपस्या में मसरूफ़ था। बड़ा पुरस्कार आदमी था। उसकी उम्र का कोई तयन नहीं हो सकता था। राजा रुद्रराज अपने बचपन ही से इसे इस आलम में रूम में देख रहा था। बहरसूरत घनश्यामी दास ने तपस्या से फारिग होकर उसे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों देखा है? हाँ महाराज, उस राजा ने जवाब दिया। तो मेरी बात झूठी निकली? नहीं घनश्यामी दास, तुम्हारी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये मेरा धर्म है और अपने धर्म का कोई अपमान नहीं करता। राजा रुद्रराज अक्लमंदी से बोला और घनश्यामी दास के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट फैल गई। घनश्यामी दास कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, चलो ठीक है, अब तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँगा महाराज, मैं इस काबिल कहाँ, जो कुछ कहना है आप ही को कहना है। नहीं युद्धराज, ज्ञान के बहुत से फेर होते हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में आ जाती हैं, पर हम बता नहीं सकते किसी को। तुम यूँ करो कि समय का इंतज़ार करो, हालात पर निगाह रखो, ननंद राज को देखो कि वो किस डगर पर चल रहा है। अगर कोई ख़तरनाक बात देखो और हालात तुम्हें अपने बस से बाहर नजर आए तो हमसे मशवरा कर लेना, वरना देखते रहो समय क्या कहता है। कोई ख़तरनाक बात हो गई महाराज? तो क्या ख़तरनाक बात होगी? मेरा मतलब है ननंद राज ने इससे मिलने की अगर कोशिश की तो तुम उस कोशिश को नाकाम बना देना। मेरे मन में तो एक और बात है महाराज। वो क्या? क्यों ना उस लड़की को कत्ल कर दिया जाए, संजू गीता को। घनश्यामी दास ने पूछा। ओह, तो आप उसका नाम भी जानते हैं? युद्धराज ने ताजुब से कहा। हम बहुत कुछ जानते हैं युद्धराज, बहुत कुछ जानते हैं, और इन्हीं जानने वाली बातों में ये भी है युद्धराज कि संजू गीता को कत्ल नहीं कर सकोगे। अगर तुम उससे इस समय कत्ल करोगे तो एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा, एक तूफान जिससे तुम निपट नहीं सकते। हाँ, समय आने दो, वो तुम्हारे ही हाथों कत्ल होगी, लेकिन समय आने पर। घनश्यामी दास ने कहा और युद्धराज गर्दन हिलाने लगा। वो खासा मतहोश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गौर फिक्र की लकीरें देखकर घनश्यामी दास बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं युद्धराज, अपने आदमियों को ननंद राज के तरफ लगाए रखो और देखो समय क्या कहता है। संजू गीता को भी आज़ाद रहने दो और ननंद राज का ख्याल रखो। तो मैं उसे कत्ल ना कराऊं? हरगिज़ नहीं, इससे तुम्हारे लिए कुछ खतरात पैदा हो जाएंगे। अभी उस पर हाथ ना डालो, तेल देखो, तेल की धार देखो। घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। जो आ गया महाराज की, युद्धराज ने कहा और परेशान सा चेहरा लिए वहां से वापस पलट पड़ा। भोजन के कमरे में भानुमति और केदूराज मौजूद थे। दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़े। आओ भाई, तुम लोगों ने तो बहुत देर लगा दी। बस ये महाराज हरिराज ही लड़कियों की तरह नखरे कर रहे थे। मैं ही इन्हें उठाकर लाई हूँ, वरना न जाने कितनी देर में आते। पूजा ने शरारत भरे लहजे में कहा और केदूराज हंसने लगा। भानुमति बहन, तुम्हारी ये बड़ी बेटी बड़ी ही नटखट है, केदूराज ने कहा और भानुमति मुस्कुराने लगी। खामोशी से सुबह का नाश्ता किया गया। तब पूजा ने भानुमति की तरफ देखा और बोली, माता जी, क्या हरिराज जी हमारे यहाँ आमद को पसंद नहीं करते? कैसे चुप चुप हैं ये? क्यों हरिराज जी? नहीं पूजा देवी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप हमसे बातें क्यों नहीं करते? पूजा बोली।
हाँ हरिराज, पूजा मेरी बहन की बेटी है, तुम इसका पूरा पूरा ख्याल रखो। बल्कि ऐसा करो कि आज इसे आसपास के इलाकों की सैर करा दो। तुम चाहो तो सिपाहियों को साथ ले जा सकते हो और चाहो तो अकेले ही घोड़ों पर जा सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, केदुराज ने कहा। नहीं मामा जी, हम सिपाहियों के साथ नहीं जाएंगे। सिपाही हमारी निगरानी रखेंगे और हम ठीक से यहाँ की चीज़ें भी देख ना पाएंगे। चुनाचे आप हरिराज महाराज से कहें ये खुद ही हमारे साथ चल पड़ें। हाँ बेटे, तुम पूजा के साथ चले जाओ। मैं तिलक राज ने हकलाते हुए कहा। अरे तुम पूजा से डर रहे हो? कीदूराज ने कहा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर इसके साथ जाने से क्यों घबरा रहे हो? बस यूं ही मैं सोच रहा था कि अगर जाना है तो सिपाहियों को भी क्यों ना साथ ले जाया जाए। हाँ हाँ, अगर कहीं सांप निकल आया तो, पूजा ने तमस्कराना लहजे में कहा और तिलक राज अकड़ गया। ये बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। चलो, ये हुई ना बात। पूजा मुस्कुराकर बोली और तिलक राज के साथ बाहर निकल आई। तो तुम किसी से नहीं डरते हरिराज जी? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। मुझसे भी नहीं? तो तुम कोई डरने की चीज हो? तुम हो ही क्या? तिलक राज मुस्कुराकर बोला। चीज तो मैं भी बड़ी खतरनाक हूँ, पर तुमसे क्या कहूँ। तुम तो हो ही इतने सुंदर कि तुम्हारे सामने बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। मैं भला तुम्हें क्या कह सकती हूँ? पूजा ने मानी खेज लहजे में कहा और तिलक राज ने गर्दन हिला दी। पूजा की बातें उसकी समझ में ना आती थीं, पर वो उनकी कोई खास अहमियत भी नहीं देता था। जरूरी तैयारियों के बाद वो घोड़ों में बैठकर चल पड़े। राजकुमारी हरिराज जिधर से गुजरता लोग उसे झुक झुक कर सलाम करते। पूजा ने जब ये अंदाज देखा तो मुस्कुराकर बोली, होने वाले राजा को लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं, पर तुमने ये भी सोचा हरिराज जी कि क्या तुम राजा बन सकते हो? क्यों, ये भी सोचने की बात है? बात तो है। क्या बात है, मुझे तो बताओ तुम। हरिराज बोला। चलो तो सही, इस हंगामे में क्या बताऊं? जिसे देखो दौड़ा चला आ रहा है। यूं लग रहा है जैसे सारी राया तुम्हें देखते ही बाहर निकल आई है। मैं तो परेशान होकर रह गई। घोड़े को तेज भगाओ और यहाँ से निकल चलो, पूजा ने कहा और हरिराज ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी देर के बाद वो सुनसान इलाकों में निकल आए। हरिराज का रुख एक टूटे हुए मंदिर की जानिब था, जिसकी किसी जमाने में दूर दूर तक धूम थी, लेकिन अब वो तबाह बर्बाद हो गया था। अलबत्ता उसके कुर्ब जवार के इलाके सरसब्ज और हसीन थे। मंदिर के सामने एक छोटी सी झील भी थी, जिसके किनारे सब्जा ही सब्जा उगा हुआ था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी और अक्सर तिलक राज इधर निकल आता था। हरिराज का रुख खुद ब खुद उस तरफ हो गया। जब उसने झील के पास पहुंचकर घोड़ा रोका तो पूजा उस हसीन मंजर को देखकर झूम उठी और सरशारी के आलम में बोली, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है हरिराज। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी पसंद है। तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है, पूजा ने कहा और जरा आगे बढ़ गई। फिर तेज आवाज में बोली, यहाँ बैठकर मन को बड़ी शांति मिलती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम मुझसे कुछ कह रही थी। हरिराज ने कहा, हाँ राजा बनने वाली बात। मगर तुम नीचे तो आओ, बैठकर बातें करेंगे। देखो ये घास कैसी हरी है, बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे रेशम के टुकड़े बिछा दिए गए हों। तिलक राज भी घोड़े से उतर कर उसके करीब आ गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। वो बात तो मैंने बस यूं ही हंसी में कह दी थी, पूजा ने कहा और खिलखिला कर हंस दी। देखो पूजा, मुझे साफ बातें करना पसंद है। तुम कोई ऐसी वैसी बात करो तो उसका मकसद भी जरूर होना चाहिए। मकसद? पूजा ने मानी खेज नजरों से उसे देखा। हाँ, मकसद तो हर बात का होता है हरिराज, बस सोचने और समझने की कुव्वतें होनी चाहिए। आपके बारे में बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती, पूजा ने कहा। मसलन कौन सी बात जो आपकी समझ में नहीं आ रही? तिलक राज ने पूछा। यही कि आप कौन हैं? क्या मतलब? आप हरिराज तो नहीं, पूजा ने मानी खेज लहजे में कहा और तिलक राज एक लहजे के लिए भौचक्का सा रह गया। मेरा मतलब आप हरिराज तो हैं, पर मामा जी के बेटे नहीं, पूजा जल्दी से बोली और तिलक राज ने सुकून के गहरे गहरे सांस लिए। घबरा गए थे पूजा फिर मानी के अंदाज में बोली और तिलक राज ने दोनों आंखें बंद कर लीं। ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की क्या कह रही है ये लड़की? नहीं, मैं तो नहीं घबराया। नहीं महाराज, घबराए हुए तो लग रहे हैं आप। मैं तो ये कह रही थी कि आप मामा जी के बेटे नहीं। मुझे ये बात मालूम है कि मामा जी आपको कहीं से लाए हैं और उन्होंने आपको अपना बेटा बना लिया है, और ये बात भी मुझे मालूम है हरिराज महाराज के आप आइंदा होने वाले राजा हैं और आपके मुकाबले में कोई नहीं आएगा। पर हरिराज जी, बड़ी घटनाएं हैं आपके रास्ते में। कैसी घटनाएं? तिलक राज ने पूछा। जिसने आपको भेजा है अभी खुद उसका रास्ता भी साफ नहीं, पूजा ने कहा और हरिराज ने फिर मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झुकाई और ताज्जुब से बोला, मुझे भेजा है? हाँ, मेरा मतलब है आप जहां से भी आए हैं और जिस इरादे से भी आए हैं वो कामयाब नहीं होगा। पूजा, तुम न जाने क्या कह रही हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकूंगा। क्यों हरिराज जी, आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने जो आपको इतनी बुरी लग गई? मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ पूजा, मुझे मामूल में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, और
तुम मुसलसल मुझे फजूल बातों में उलझा रही हो। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी से वापस आ जाना, हरिराज ने कहा और वापसी के लिए मुड़ने लगा। तभी पूजा की दिलकश आवाज़ उभरी, रुक जाओ हरिराज, तुम इस समय नहीं ठहर सकते। फिर पूजा से बचकर कहाँ जाओगे? पूजा की आवाज़ में शदीद धमकी थी। मैं नहीं जानता तुम ऐसी फजूल बातें क्यों कर रही हो। मैं कीदू महाराज से कह दूंगा। मुझे पूजा के साथ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अरे, मजाक की बात का इतना बुरा मान गए? मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मेहमान तो हो, पर तुम्हारी बातें मेरे लिए बेहद तकलीफ देह हैं। हरिराज ने खफकी से कहा। अच्छा चलो, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें, चलो दूसरी बातें करते हैं। पर तुम खुद ही मुझे बता दो कि कौन सी बातें की जाएं। क्या प्रेम की बातें हो सकती हैं? नहीं, तिलकराज ने सख्त लहजे में कहा। तो तुम प्रेम के बारे में जानते हो? कौन नहीं जानता प्रेम के बारे में। अरे मैं इस प्रेम के बारे में कह रही हूँ जो एक नर को नारी से होता है। मैं भी इसी प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो तुम इस प्रेम से वाकिफ हो? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर तुमने अभी तक किसी से प्रेम क्यों नहीं किया? ज़रूरी है ये बात तुम्हें बता दी जाए? बहुत ज़रूरी है हरिराज जी, बहु बोली पूजा देवी। जब मैं आपसे सख्त लहजे में बात करता हूँ तो आप कहती हैं कि आप मेरी मेहमान हैं, और उसके बाद आप खुद ऐसे सवालात करती हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं। भगवान के लिए मुझे इन सारी बातों पर मजबूर ना करें कि मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं बता सकता। तुम नहीं बता सकते, पर मैं तुम्हें तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ हरिराज। मैं तुमसे भी नहीं पूछना चाहता। ना पूछो, खुद ही बेकल रहोगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, पूजा तुम्हारी सहायता कर सकती है। चलो आओ वापस चलें, पूजा ने कहा और वो दोनों चल पड़े। गो पूजा की बातें तिलकराज की समझ में नहीं आई थी, लेकिन महज पहुंचकर वो खासा परेशान हो गया। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, लेकिन उसकी परेशानी किसी तौर भी ख़त्म ना हुई। कई बार वो पूजा के सामने जा चुका था और पूजा सादा सा चेहरा बना के खामोश बैठी रही। अब तक उसने कोई ख़ास बात नहीं कही थी। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके जहन में बेशुमार ख्यालात आने लगे। वो परेशानी से पूजा के बारे में सोचने लगा। ये लड़की अपनी शख्सियत में न जाने क्या है। हालांकि ये भानुमति की बेटी है, लेकिन न जाने क्यों ये मुझे अजीब सी लग रही है। कहीं इसे मेरा कोई राज मालूम ना हो। ये ख्याल तिलकराज के लिए बहुत ख़तरनाक था। वो बहुत देर तक परेशानी से इसके बारे में सोचता रहा, और जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वो उठकर बैठ गया। उसका ख्याल था कि वो पिछले बाग में जाकर चहलकदमी करे। शायद ताज़ा हवा और फ़र्क बख्श माहौल उसकी बेचैनी का मदावा कर सके। चुनाचे वो खामोशी के साथ पिछले बाग में निकल आया और दरख्तों के दरमियान टहलने लगा। लेकिन चंद ही साथ के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई और भी उसके करीब है। उसने चूंक कर देखा तो पूजा की हंसी की आवाज़ उसके कानों में उभरी और वो साकत रह गया। क्यों, मैंने सच कहा था ना। पूजा की आवाज़ उभरी और तिलकराज खौफ और दहशत से उसे देखने लगा। पूजा के यहाँ मौजूद होने का कोई इम्कान नहीं था। उसे किस तरह पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। चुनाचे वो साकत और जामद अपनी जगह खड़ा उसे घूरता रहा। पूजा आहिस्ता आहिस्ता उससे करीब आ गई। सफ़ेद साड़ी में वो बेहद हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार और दबदबा था। तो हरिराज महाराज, पूजा ने झूठ ने ना कहा था, सच ही कहा था कि मेरे बिना बेकुल रहोगे। पूजा देवी, आपने वाकई मुझे बहुत परेशान कर दिया है। परेशान मैंने नहीं किया हरिराज। मेरे ख्याल में मैंने तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये आप मुझसे पूछें, परेशान तो मैं हुआ हूँ। मैंने नहीं किया, बल्कि तुम्हारे मन के चोर ने तुम्हें परेशान कर दिया। पूजा ने कहा। भला क्या चोर है मेरे मन में? ये तो तुम अपने मुंह से बताओगे हरिराज। बल्कि अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका दो तो मैं यूं कहूँ। तिलकराज जी, पूजा ने कहा, और तिलकराज का चेहरा धुआं धुआं हो गया। दहशत से आंखें फाड़े पूजा को देख रहा था। ना ना ना, मन में कोई बुरा ख्याल लाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा पूजा तुम्हारी सहायता क्या कर सकती है। उफ, तुमने मुझे पागल करके रख दिया है पूजा। क्या कहूँ मैं तुमसे, कैसे तुमसे मन की बात कहूँ। कह दो ना हरिराज, हर्ज ही क्या है। तुमने मुझे किस नाम से पुकारा है, भूल गई हो मुझसे? क्या मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? मैं क्या नाम है था मेरा? तिलकराज, गलत लिया था क्या? पूजा बोली। ये नाम तुम्हारे जहन में किस तरह आया? इसलिए कि ये तुम्हारा नाम है। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है, बस इस बात को जाने दो। पूजा ने कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा पूजा, मेरा नाम ये तुम्हें किसने बताया? मेरे ज्ञान ने। आप क्या समझते हैं तिलकराज महाराज? मुझे इस संसार के बारे में बहुत सी बातें मालूम हैं, ऐसी बातें जो आपकी समझ में कभी नहीं आएंगी। बैठ जाइए, मन चाहे तो मुझसे बातें करें, और नागवार गुजर रहा हो तो वापस चली जाऊं। पूजा, भगवान के लिए मुझे परेशान ना करो। मुझे इतने परेशान मत करो कि मेरा दिमाग फट जाए। ना ना ना, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ना करे कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, बशर्ते कि तुम समझो। मम्मा, मेरा मतलब है उफ उफ भगवान। तिलकराज दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया और पूजा उसके करीब आ गई। अगर आज्ञा दो तो तुम्हारी सर अपनी आगोश में ले लूँ, बड़ी शांति मिलेगी। नहीं पूजा, मुझे तंग ना करो। तिलकराज परेशानी से बोला।
मेरी बात मानकर देखो, पूजा ने कहा और तिलकराज का सर उठाकर अपनी आगोश में रखा। तिलकराज को उसकी आगोश में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे कोई शांति नहीं मिली थी, बल्कि उसके इज़्तिराब में इजाफा हो गया। वो सोच रहा था कि ये आवाज़ इससे फरेब है, इससे प्रेम से इनकार है, जो समाधि में रहने वाली रूह से उसे है। वो क्या सोच रही होगी? फिर उसने ये भी सोचा कि वो मजबूर है कम अज़ कम इस लड़की से वो राज तो उगलवा ले जो उसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिर ये लड़की इसका नाम कैसे जान गई? अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जो उसकी पिछली ज़िंदगी से वाकिफ़ थी, वरना अब तक उसने अपनी जहानत से किसी को इस बात का शुबा नहीं होने दिया था कि वो कौन है। लेकिन पूजा के मुंह से अपना नाम सुनकर वो शशदर रह गया था। हाँ, वो इस बात के लिए मजबूर था कि पूजा की बात माने, लेकिन इसके मन में क्या है वो यही जानता था। चुनाचे वो उसी तरह लेटा रहा। तब पूजा ने उससे पूछा, क्यों तिलकराज, शांति मिल रही है ना? हाँ बहुत। मैंने कहा था ना पूजा के पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, मगर मैं परेशान हूँ पूजा। क्यों? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है तिलकराज। क्या? मुझे बताओ तो सही, क्या पूछना चाहते हो? यही कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे पिताजी का नाम भी मालूम है, तो जब तुम्हें मेरा नाम मालूम है तो जाहिर है यकीनन उनका भी मालूम होगा। मगर 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 हाँ, मगर क्या? पूजा, इस महल में, इस जगह मेरे इस असल नाम से कोई वाकिफ़ नहीं। अगर मेरा ये नाम किसी को मालूम हो जाए तो यकीन करो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। ये बात भी मुझे मालूम है। तो फिर क्या तुम इस नाम को छुपाओगी? हाँ, मगर इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। शर्तें? हाँ, शर्तें, पूजा ने कहा और मानी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। क्या शर्त है तुम्हारी? तिलकराज मुर्दा से लहजे में बोला। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ हरिराज, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? ये कि जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हारी रानी मैं बनूंगी। भानुमति की बेटी पूजा तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। बोलो तिलकराज, अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर तुम पूजा को अपना दोस्त मत समझना। किसी भी समय मेरी जुबान खुल सकती है, पूजा ने कहा। और तिलकराज दहशतज़दा निगाहों से उसे देखने लगा। कैसी कड़ी शर्त थी ये? राजा बनने के बाद उसे पूजा से शादी करना होगी, पूजा से। हालांकि वो किसी तौर पूजा को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन अगर उसने पूजा को वचन दे दिया तो फिर उसे ये वचन पूरा करना ही होगा। क्या करूं, क्या ना करूं? तिलकराज उसकी आगोश में सर रखे सोच रहा था और पूजा उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। तब उसने गंभीर लहजे में पूछा, क्या सोचने लगे तिलकराज? तुम्हारी इसी बात के बारे में सोच रहा हूँ पूजा। न जाने आने वाले समय हालात कैसे हों, हमें कैसे कैसे मराहिल से गुजरना पड़े। इन हालात में अगर तुम्हें मैं वचन दे दूं तो क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मेरा ज्ञान मुझे इस बात की इत्तला देता है कि तुम्हारे राजा बनने में कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तिलकराज, तो फिर यूँ समझो कि तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं होगी। आखिर तुम ऐसे ज्ञानी कैसे बन गए? देखना चाहते हो मेरे ज्ञान को? क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरे ज्ञान के करिश्मे देखना चाहते हो तो चलो आओ, मेरे साथ चलो, पूजा ने कहा। और तिलकराज हैरान होकर उसके साथ उठ गया। पूजा उसका हाथ पकड़े बाग के आखिरी गोशे की जानिब चल पड़ी और तिलकराज मुतहय्यराना अंदाज में उसके साथ साथ कदम बढ़ा रहा था। न जाने वो अपने ज्ञान का कौन सा करिश्मा दिखाना चाहती थी, न जाने क्या होने वाला था। बहरहाल वो उसके साथ बाग के आखिरी गोशे में पहुंच गए। पूजा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए और तिलकराज के चारों तरफ धुआं फैल गया। फिर इस धुएं में चंद शक्लें नमूदार होने लगीं। सबकी सब जानी पहचानी शक्लें थीं। माधुलाल, जयचंद, रानी श्रद्धा और न जाने कौन कौन। रानी श्रद्धा को देखकर तिलकराज के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई थी। माता जी, माता जी। आवाज़ खासी ज़ोरदार थी। पूजा ने दोनों हाथ नीचे कर लिए और एक लम्हे में सब कुछ निगाहों से ओझल हो गया। पूजा के होंठों पर वही मानी खेज मुस्कुराहट थी। सब कुछ तुम्हारे मन की हर आशा पूरी हो जाएगी तिलकराज, पर मुझे वचन दे दो। तुम आखिर कौन हो? कौन हो तुम? तिलकराज ने थके थके अंदाज में कहा। पूजा अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, पूजा हूँ और कौन हूँ? मगर ये पूजा, ये सब कुछ जो तुमने दिखाया ये क्या था? मैंने कहा ना, मेरा ज्ञान। और क्या हो सकता है? पूजा, तुम इतनी कम उम्र होने के बावजूद इतनी बड़ी ज्ञानी हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। खैर अब सोच लेना, पूजा ज्ञानी है जो कुछ भी है, मगर एक बात तुमसे कह चुकी हूँ, वो बात जो उसके मन में छुपी हुई है और वो बात जो तुम्हें देखकर उसके मन में जाग उठी थी, वो अब तुम्हारे कानों तक भी पहुँच चुकी है। मैं अब ये बात छुपाना ज़रूरी नहीं समझती राजकुमार हरिराज कि मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैंने जब तुम्हें देखा भी ना था और मेरे कानों में पहली बार तुम्हारी बात पड़ी थी तो न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें ये कहने लगी थीं कि वो तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही तिलकराज। तुम्हारे बारे में मालूमात करते हुए मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी जगह थी। फिर जब मैंने तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला किया तो मेरे मन को इस तरह शांति मिल गई जैसे संसार में मैंने सब कुछ पा लिया। हरिराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखों में तुमने देख लिया। मुझे यूँ एहसास हुआ
कि जैसे जो कुछ मैंने कहा या जो कुछ मैंने सोचा झूठ नहीं था। तुम खुद ही बताओ, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? हरिराज, भगवान की सौगंध, मेरा ज्ञान, ध्यान, मेरा जीवन, मेरा प्राण सब तुम्हारे चरणों में और वारी है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। मुझे वचन दे दो। देखो, मुझे वचन दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा, पूजा ने जज्बाती अंदाज में कहा। तिलक राज उसकी बातों से बेपनाह परेशान हो रहा था। उसने अपने दिल की गहराइयों को टटोल कर देखा तो उस लड़की के लिए उसे अपने दिल में कोई जगह नजर ना आई। उसके मन ने तो इस समाधि में उलझा हुआ था जिससे उभरने वाली आवाज़ें उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा सुकून थी। वो तो अपनी उसी प्रेमिका को चाहता था जो आज तक उसके सामने भी नहीं आई थी और छुपी हुई थी, लेकिन वो उसे हर वक्त अपने दिल की धड़कनों में महसूस करता था। लेकिन ये लड़की पूजा कितनी खतरनाक है। न जाने कहाँ से आ मरी ये, न जाने इसे मेरे बारे में किसने बता दिया, न जाने इसे मेरे बारे में कैसे मालूम हो गया। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो परेशानी से सोचता रहा और पूजा थोश निगाहों से उसे देखती रही। फिर उसके नज़दीक आकर कहा, राजकुमार, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पूजा, बस परेशान हूँ। आखिर क्यों परेशान हो राजकुमार? तिलकराज, पूजा ने अपनी मधुम भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। बस पूजा, कोई खास बात नहीं, तिलकराज ने मुजमहल लहजे में कहा। नहीं तिलकराज, कोई बात तो है, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं पूजा, कोई खास बात नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, बस इस बारे में सोच रहा हूँ। जो कुछ तुमने कहा उसी वजह से जहन परेशान है। तिलकराज ने भारी लहजे में कहा। तो क्यों परेशान हो पूजा? तुम्हारा हर उपकार मानेगी, हर जगह तुम्हारी सहायता करेगी। अगर कोई घटना तुम्हारे ऊपर आएगी तो विश्वास करो पूजा, उस किस्म की लड़की है जो तुम्हारे ऊपर निसार हो जाएगी। दूसरी बात, क्या मैं ऐसी बदसूरत हूँ, सुंदर नहीं हूँ क्या है? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी की हैसियत से स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात नहीं पूजा, तिलकराज ने मसलहतन कहा। वो अपने दिल पर जबर कर रहा था। अगर उसे ये खौफ ना होता कि उसका राज खुल जाएगा तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता कि जितनी सुंदर वो है अपने आप को समझती है, मैं उसे जूती पर भी नहीं मारता। मेरे मन में जो सूरत बसी हुई है, उसके बाद इस मन में किसी और की गुंजाइश कहाँ? वो इंसानी शक्ल में ना सही, लेकिन उसके वजूद की हर चाप मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। लेकिन ये सारी बातें तिलकराज पूजा से ना कह सका। वो जानता था कि अगर कीदू राज को मालूम हो गया कि वो जे चंद का बेटा तिलकराज है और जे चंद उसका दुश्मन था, तो केदू राज कभी उसे जीता ना छोड़ेगा, बल्कि अपने इंतकाम की एक एक कड़ी को पूरा करेगा। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि हरिराज जे चंद का बेटा हो सकता है। लेकिन ये कमबख्त पूजा ये न जाने कहाँ से आ गई। इस बदबख्त को जाने तिलकराज के बारे में कैसे मालूम हो गया, ये न जाने कहाँ से आ गई। हालांकि इस हसीन आवाज़ ने उसे पूरी तरह होशियार कर दिया था। अब उसके सिवा और क्या हो सकता था कि इस लड़की से झूठ बोला जाए, अपने रवैये में मसलहत पैदा की जाए। वो छोटी सी उम्र में ही खूब चालाक हो गया था और अब उसे काफ़ी समझ आ गई थी। चुनाचे उसने अपना चोला बदल लिया। उसकी आंखों में शरारत अमेज़ मुस्कुराहट नाचने लगी। फिर वो बोला, पूजा देवी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ज़रा ये तो बताएं, आखिर आप मुझ पर यह कब्ज़ा जमाने के लिए क्यों तैयार हो गई? पूजा ने जो उसके बदले हुए रवैये को देखा तो खुशी से नहाल हो गई। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि सोचने समझने के बाद बिलाखिर तिलकराज उसकी जानिब मतवज्जा हो ही गया है। चुनाचे वो बड़े नाज से बोली, बस हमारी मर्ज़ी, हमारे मन ने तुम्हें पसंद किया और हमने फैसला कर लिया कि अब हम तुम्हें यूं ना छोड़ेंगे। सच तिलकराज, अब तुम्हारे बिना जीना ही बुरा लगता है। पूजा, तुम ज़रूर मुझे मरवाओगी? क्यों? पूजा ने पूछा। बार बार मुझे तिलकराज कहकर मुखातिब कर रही हो, तो क्या हुआ तुम ही तिलकराज? पूजा शरारत से बोली, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर कीदू राज के कानों में इस बात की भनक भी पड़ गई, वो मुझे जीता नहीं छोड़ेगा, हरिराज ने कहा। ओहो, तो मैं कौन सा तुम्हें किसी के सामने कह रही हूँ, पूजा ने कहा। पूजा, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा क्या बनेगा? तिलकराज ने किसी कदर नाराज़गी से कहा और पूजा मुस्कुराने लगी। फिर शरारत अमेज़ लहजे में उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर तिलकराज के सामने कर दिए और बोली, चलो ठीक है, माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें तिलकराज नहीं कहूँगी। फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। किस बात का जवाब? मुझे वचन दो कि राजा बनने के बाद तुम मुझे अपनी रानी बनाओगे। अजीब बात है ना, तो अभी मैं राजा बना हूँ और ना ही महाराज केतुराज और बूढ़े हुए हैं, और फिर ये सारे वचन मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? और तुम मेरी बात तो पूजा, अगर मैं तुम्हें वचन दे दूँ और केतुराज जी किसी और से मेरा विवाह कर दें तो मैं क्या करूँगा? तिलकराज ने सवालिया नज़रों से पूजा की तरफ देखते हुए कहा और पूजा के चेहरे पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। क्या तुम लड़की हो हरिराज? लड़की तो नहीं, फिर भी हर सूरत केतुराज जी का बेटा तो हूँ, तिलकराज ने कहा। तो बेटा? पूजा हंस पड़ी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम अच्छी तरह जानती हो हरिराज को कि तुम केतुराज के बेटे नहीं, जिसके हो उसे अभी अभी देख चुके हो, और अगर महाराज केतुराज को पता चल जाए कि तुम उसके दुश्मन के बेटे हो जिससे उसकी ज़बरदस्त दुश्मनी रह चुकी है, तो वो एक लम्हे के लिए भी
तुम्हें इस ज़मीन पर ना रहने देगा। तुम खुद सोच लो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। पूजा, अब तुम खुद देख लो, मोहब्बत भी करती हो और धमकियाँ भी देती हो। भगवान की सौगंध, इस बात में कोई धमकी नहीं। अब मैं तुम्हें कोई धमकी भी नहीं दे सकती। तुम्हारे प्रेम भरे लहजे ने मेरे मन को बड़ी शांति दी है। बस मन में एक ख्याल सा आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ठुकरा दो। पूजा ने कहा, नहीं पूजा, ऐसा नहीं होगा। वचन देते हो हरिराज? फिर वही वचन वाली बात। तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? पूजा ने कहा, बस अभी मैं तुम्हें वचन नहीं दूंगा। पहले तुम मेरे मन की गहराइयों में बैठ जाओ, उसके बाद सारी बातें होंगी। मैं अभी तक तुम्हारे मन की गहराइयों को नहीं छू सकी। ऐसी बात भी नहीं है, तुम बेपनाह सुंदर हो, पर तुमने एक काम खराब कर दिया है। वो क्या? पूजा ने पूछा। मुझे डरा दिया है। डरा दिया है? पूजा ने हैरत और ताजुब से पूछा। हाँ, मैं तुमसे बहुत डरने लगा हूँ। वो क्यों? पूजा के लहजे में हैरत बरकरार थी। देखो भाई, देखो ना, तुम जैसी खतरनाक लड़की किसी भी लम्हे मेरी कोई कल मरोड़ सकती है और मैं तुम्हारे सामने भीगी बेली बन जाऊंगा। नहीं पूजा देवी, ऐसे नहीं बन सकती बात। पति बनूंगा तो फिर पति बनकर ही रहूंगा। डर खौफ मेरे नज़दीक नहीं आना चाहिए, तिलकराज ने कहा और पूजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, ये बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया तिलकराज। अच्छा पच्चीदेव महाराज, पति बनने में मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये सोच लें कि अगर कभी धोखा दिया आपने तो अच्छा ना होगा। अब तुम्हें क्या धोखा दूंगा? तुमने तो मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया है। भगवान ना करे ऐसा हो। मैं तो तुम्हारे चरणों को धो धो कर पीऊँगी। मैं तो तुम्हारी ऐसी सेवा करूँगी कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मैं भला तुम पर कोई ज़ोर से क्या कर सकती हूँ? मुझ जैसी पत्नी वर्ता तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी हरिराज। पूजा ने कहा तो हरिराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। बस मुझे यही ख्याल था पूजा कि विवाह के बाद कहीं तुम मुझे उल्लू ना समझ लो। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम भी मुझ पर विश्वास करना, पूजा ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर हरिराज के नज़दीक पहुंच गई और उसने अपना सर हरिराज के सीने पर लगा दिया। तिलकराज को उसके लम्बत से घबराहट हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और मजबूरन अपने दोनों हाथ पूजा के बदन के फैला दिए, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना मेरी मोहसिन, मेरी दोस्त। तुम्हारी रूह को यकीनन इस मंजर से दुख हो रहा होगा, लेकिन देखो ना, मैं भी तो मजबूर हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बेवफाई नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। काफ़ी देर तक पूजा उसके सीने से लगी रही और उसके बाद उसने शरारत बड़ी आंखों खोल दी। चलो अब वापस चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो पूजा, तिलकराज ने कहा। ननद राज ने जिस बागियाना अंदाज में गुफ्तगू की थी, उसके बाद उसे खदशा था कि राजा यदराज उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा। संजू गीता के साथ जो कुछ हुआ था, उसने ननद राज के दिल में इंसानी हमदर्दियाँ जगा दी थीं। उस हसीन लड़की की तस्वीर उसकी निगाहों से मिटाई ना मिट रही थी। उसका दिल चाहता था कि उसके सामने पहुंच जाए, लेकिन किस मुंह से उसके पास जाता? उसका भाई ननद राज की वजह से मारा गया था। ननद राज क्या कहता उससे? लेकिन बात बढ़ती ही जा रही थी। वो दिन रात परेशान रहने लगा। राजा यदराज ने भी उसे तक इस सिलसिले में मज़ीद कोई बात नहीं की थी। वो उस दिन दरबार में जो कह रहा था वो बड़ी ही ख़राब बात थी, लेकिन ननद राज अपने ख्याल पर अटल था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर संजू गीता के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत की गई तो वो कुछ तो नहीं करेगा, बस आत्महत्या कर लेगा। और ये उसका आखिरी फ़ैसला था, और उस आखिरी फैसले ने यदराज को भी किसी हरकत से बाज रखा था। ननद राज दरिया पार के अछूतों की तरफ से गाफिल नहीं था। उसने अपने चंद खास आदमी उस बात पर लगा दिए कि वो अछूतों के बारे में जाकर मालूमात हासिल कराएं कि इनके साथ कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिससे इन्हें तकलीफ़ पहुंची हो। उसके आदमियों ने आकर उसे यहाँ इतला दी कि अछूत इत्मीनान से हैं। ननद राज का एक ख़ास दोस्त प्रकाश, जो हमेशा उसके साथ ही रहता था, आजकल ननद राज पर गहरी निगाह रखे हुए था। इस दिन भी ननद राज के साथ प्रकाश था। जिस दिन सुबह को वो दर्दनाक वाक़या पेश आया, ननद राज को यूं परेशान देखते देखते कई दिन गुजर गए। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो ननद राज से ये पूछ सकता कि आखिर वो परेशान क्यों है, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और ननद राज के पास पहुंच गया। ननद राज प्रकाश को देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, कोई नई खबर लाए हो प्रकाश? नहीं राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं, प्रकाश ने जवाब दिया। फिर क्या बात है प्रकाश? राजकुमार ने बदस्तूर लहजे में पूछा। राजकुमार महाराज, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रकाश ने खौफसदा लहजे में कहा। कहो प्रकाश, क्या पूछना चाहते हो? और हाँ, ये तुम खौफसदा क्यों हो? नहीं महाराज, खौफसदा तो नहीं, मगर प्रकाश आज इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि प्रकाश आपका दास है या दोस्त। मैंने तुम्हें अपना दास तो कभी नहीं समझा प्रकाश, राजकुमार ने कहा। प्रकाश को फ़ख्र है, लेकिन महाराज वो अपने मन में यही भावना रखता है कि वो आपका दास है, और बड़ा मान है उसे इस बात पर कि राजकुमार उसे अपने दोस्तों में जगह देते हैं। पर तुम हमारे सबसे ख़ास दोस्त हो प्रकाश, ख़ास दोस्तों का भी कुछ हक होता है राजकुमार। क्यों नहीं? हमने इससे कब इनकार किया? बताओ कौन सा हक मांगते हो तुम? ननद राज ने कहा। दोस्ती का हक। हम तुम्हें ये हक देने को तैयार हैं।
तो फिर आज मैं राजकुमार के मन में उतरना चाहता हूँ। मन में? हाँ, तुम तो हमारे मन में उतरे हुए हो प्रकाश। कौन सी ऐसी बात है जो आज तक हमने तुमसे छुपाई है? यही तो ताजुब है मुझे राजकुमार कि आपने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर अब ये बात क्यों छुपा रहे हैं? आखिर कौन सी बात? आप आजकल परेशान हैं, तुम्हें इस परेशानी की वजह तो मालूम है प्रकाश? किसी हद तक, प्रकाश ने जवाब दिया। अच्छा बताओ, किस हद तक मालूम है? ये बात मेरे इल्म में है राजकुमार कि उस दिन जब एक अछूत का बच्चा आपके सामने आ गया और आपके आदमियों ने उसे मार डाला तो आप संजू गीता से मिले थे। वो सुंदर लड़की जितनी बिफरी हुई थी और जो कुछ उसने आपसे कहा उसे सुनकर मेरा दिल भी खराब हो गया था, मगर चूंकि उसका मन दुखा हुआ था इसलिए आपने उसके कहे सुने का बुरा नहीं माना। लेकिन उसका मन दुखा था इसलिए वो बक रही थी, मगर आपने उसे क्षमा दे दी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेरे दरबार में अछूतों के बारे में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये ऐसी बातें थीं कि अगर कोई दूसरा कहता तो उसे बागी करार देकर मौत के घाट उतार दिया जाता, मगर आप राजकुमार हैं, जदराज के बेटे हैं, सो राजा जदराज ने इस सिलसिले में यकीनी तौर पर अपने मशीरों से मशवरा किया होगा। मशीरों के कहने पर उन्होंने क्या कदम उठाया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन राजा जी की तरफ से अभी तक खामोशी है। पर आपने एक और बात बड़ी कही थी, उस बात का क्या वजन है? कौन सी बात? ननद राज ने पूछा। मैंने कहा, आपने कहा था कि आप राजा बनेंगे तो अछूतों पर से सारी पाबंदियां ख़त्म कर देंगे। हाँ, मैंने कहा था। और प्रकाश यकीन करो, अगर मुझे कभी राजा बनने का मौका मिला तो इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और वाकई अछूतों को भी इंसानों की हैसियत दूंगा। मैं उन्हें मौका दूंगा कि वो पंडितों ब्राह्मणों के साथ बैठकर खाना खाएं, उनके साथ जिएं, उनके साथ मरें, उनके राहो रस्म में शरीक हों, उनकी बेटियों से शादियां करें और अपनी बेटियां उनको दें। इंसानों की ये तफरीक मुझे पसंद नहीं। इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान है, क्योंकि सब इंसान एक तरह पैदा होते हैं और एक ही तरह मरते हैं, ख्वाह वो ब्राह्मण हो या शूद्र। फिर तफरीक के बाद ये पहाड़ लोगों ने क्यों खड़े कर रखे हैं? भगवान की तो ये इच्छा नहीं थी। भगवान ने तो सारे इंसानों को एक ही तरह पैदा किया और सारे इंसान जो ब्राह्मण हैं या शूद्र भगवान ही की प्रार्थना करते हैं। तब फिर शूद्रों के साथ ये सलूक किया मानी रखता है। मगर महाराज, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आखिर क्यों मुश्किल है? ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी? जन्म जन्म से ऐसा ही होता आ रहा है। जो बातें जन्म जन्म से गलत की जा रही हैं उनका जारी रहना क्या ज़रूरी है? राजकुमार ने गसीले लहजे में पूछा। मैं आपकी बात की नफी नहीं कर रहा महाराज। बस एक बात है, पुरखों के बनाए हुए असूल कोई ना कोई हैसियत तो रखते हैं राजकुमार जी। हाँ, पुरखों ने कुछ ऐसे असूल बनाए हैं और उनके बाद आने वाली नस्लें उनकी तकलीद करती रही हैं। अगर कभी सच्चे मन से सोचा होता कि भगवान ने ज़ातें अलग अलग बनाई हैं तो इंसानों में फ़र्क क्यों नहीं किया? लेकिन अंधी तकलीद करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा। देखो ना, भगवान ने जानवर बनाए, किसी को शेर, किसी को हाथी, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को चीता। परिंदे बनाए, आबी कीड़े और जानवर बनाए। सबकी शक्लें अलग अलग बनाई ताकि इनमें तफरीक महसूस की जा सके। ये कहा जा सके कि ये शेर है, ये बकरी है। लेकिन उसने सारे इंसानों को एक जैसा बनाया है। 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, एक दिमाग, सोचने की सारी कुव्वतें सबकी यकसा हैं। अगर भगवान ने इंसानों की तफरीक नहीं की तो फिर ये इंसान क्यों इंसानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? आखिर ये ऊंच दर नीच क्यों है? मैं नहीं मानता प्रकाश, मैं नहीं मानता। उसने ये असूल बनाया है, गलत बनाया है, और अगर वो खुद अपने असूल पर गौर कर लेता तो शायद खुद ही उस पर शर्मिंदा होकर तोड़ देता। ननद राज ने कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कभी इस असूल को टूटने नहीं देंगे राजकुमार। मैं इस असूल को तोड़ने के लिए कत्लेआम करवाऊंगा, इतनी खून रेजी करवाऊंगा कि प्रकाश की ज़मीन खून से सुर्ख हो जाएगी। जो मेरे बनाए हुए असूल को नहीं मानेगा मैं उसे जीता रहने की इजाज़त नहीं दूंगा और फिर सारे भारत देश में ये तहरीक चल पड़ेगी। तमाम इलाकों के राजाओं महाराजों को ये बात मानना पड़ेगी कि शूदर शूदर नहीं, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, जितने हैं सब के सब इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। एक बराबर अछूत अछूत नहीं रहेगा और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा, बल्कि सब इंसान होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसान। आपका मान बहुत बड़ा है महाराज। एक दोस्त होने की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि भगवान आपकी ये आशा पूरी करे, लेकिन रुद्राज महाराज के दौर में ऐसी बात मुश्किल नज़र आती है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं उस पर अमल भी करूँगा। लेकिन महाराज, रुद्राज ने अगर अकल से काम ना लिया तो ये वक्त पहले भी आ सकता है। वो कैसे महाराज? प्रकाश ने पूछा। नहीं प्रकाश, अभी नहीं। इस सिलसिले में कुछ बोलना वक्त से पहले की बात है, और जो कुछ मैं बोलूँगा वो ऐसी बात भी नहीं होगी जिस पर मेरा दिल सुकून पा सके, राजकुमार ने ननद राज ने कहा। और प्रकाश खामोश हो गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर इस खामोशी को प्रकाश ने तोड़ा। महाराज, ये बातें तो होती रहेंगी, पर आपने अपने मन को ये रोग क्यों लगा लिया है? ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी खेल तमाशे में हिस्सा लेते हैं। हम तो परेशान होकर रह गए हैं। प्रकाश, भगवान की सौगंध, यकीन करो, इस संसार में मैं अपना सबसे करीबी दोस्त तुम्ही को समझता हूँ। मेरे दिल में जो कुछ होता है वो मैं किसी कमी बेशी के बगैर तुम्हारे सामने कह देता हूँ। खुद मेरे दिल में भी ये आशा थी कि मैं इस सिलसिले में तुम्हें अपना राजदार बना लूँ। राजकुमार, ननंद राज बोला, और प्रकाश उसे देखने लगा।
किस सिलसिले में महाराज? उसने पूछा। वही तो बताने जा रहा हूँ, तो बताइए ना जल्दी से। प्रकाश, तुमने उस लड़की को देखा है? संजू गीता को? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। देखा था? कैसी थी? भगवान की सौगंध, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जब आपने ये बात याद दिलाई है तो उसे देखकर आपकी कही हुई बातों पर यकीन आता है। जब भगवान सुंदरता के मामले में किसी ब्राह्मण और अछूत की तफरीक नहीं करते तो इंसानों को क्या हक पहुंचता है? ऐसी सुंदर नारी मेरा ख्याल है किसी ब्राह्मण के घर में भी नहीं होगी। इसकी सुंदरता तो बेमिसाल है। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ उसके बारे में, प्रकाश ने कहा। हमारे मन में भी यही एहसास है प्रकाश। बड़ी सुंदर थी, गुस्से में थी तो यूं लग रहा था जैसे उसके मुखड़े पर आग सुलग रही है। ऐसा सुंदर रंग मंश के चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखा। सच कहा राजकुमार ने, मगर इसका मतलब क्या है? प्रकाश ने पूछा। मतलब ये है प्रकाश कि उसकी मोहनी सूरत हमारे मन में आ बैठी है, ननद राज ने कहा। और प्रकाश एक लम्हे के लिए भुंचका कर रह गया। क्या 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 आपने मन का रोग लगा लिया है महाराज? नहीं प्रकाश, तुम इसे मन का रोग नहीं कहो। इससे रोग की इब्तिदा इस हमदर्दी से हुई जो उसके रोने से हमारे मन में पैदा हुई। जब उसने हमें बुरा भला कहा तो हमें कोई गुस्सा ना आया, बल्कि हम उसके बारे में सोचते रहे कि वो ठीक ही तो कह रही है। किसी से उसका अपना बिछड़ जाए या किसी से उसका भाई छीन ले तो उसे गुस्सा आना ही चाहिए। और फिर जब वो चली गई तो हम उसे याद ही करते रह गए। हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और अब तो यूँ लगता है जैसे वो हमारी रगों का, हमारी शरियानों का रोग बन गई हो। यही तो प्रेम रोग है राजकुमार ननंद जी। अगर ये प्रेम रोग है तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं, बल्कि प्रकाश, भगवान की सौगंध, अगर हमारे जीवन ने इसका मौका दिया तो हम अछूतों को उसका हक देने के लिए उस लड़की को अपनी रानी भी बना लेंगे, ननद राज ने कहा। और प्रकाश के जिस्म में थरथरी सी काम गई। उस पर तूफान जो उठेगा उसके बारे में आपने जो सोच लिया है राजकुमार जी? हाँ, हर मकसद के लिए तूफान का मुकाबला करना पड़ता है प्रकाश। पहाड़ों को फेरना पड़ता है, दरियाओं पर बंद बांधने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मकसद हासिल होता है। आप इतने मजबूत हैं? हाँ, मैं इतना मजबूत हूँ। मेरे अंदर इस सिलसिले में कोई लचक नहीं, और अगर किसी ने इस सिलसिले में मेरे आड़े आने की कोशिश की तो मैं उससे टुकरा जाऊंगा। और जाहिर है इस कोशिश में या तो फाते बन जाऊंगा या फिर टूट जाऊंगा। और अगर शिकस्त खा गया प्रकाश तो फिर इस जीवन पर थूक दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन टूटकर जीना पसंद नहीं करूंगा, ननद राज ने कहा। और प्रकाश की इस बात में पहाड़ों की सी सख्ती महसूस किए बगैर ना रह सका। अब वो संजीदा हो गया था। उसका दोस्त राजकुमार अगर अपने इस मामले में इतना सीरियस था तो प्रकाश का फर्ज था कि उसके लिए, उसकी मकसद के लिए जान दे दे। वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा। फिर ननद राज से कहने लगा, एक बात और बताओ राजकुमार। हाँ हाँ पूछो। आप उससे प्रेम करने लगे हैं पर उसके मन में आपके लिए कोई दूसरा होगा। दूसरे ख्याल से तुम्हारी क्या मुराद है? भगवान उनके लिए बुरा ना माने, अच्छे मन से बात कह रहा हूँ। वो तो आपको अपना नहीं समझती होगी। दुश्मन? हाँ, वो आपको अपना दुश्मन समझती होगी, राजकुमार ननद राज ने दुख भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि आपके आदमियों ने उसका भाई कत्ल किया है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अब क्या किया जाए? उससे मिलने कैसे? आपका मन चाहता है उससे मिलने को? बड़ा मन चाहता है प्रकाश, बड़ा ही मन चाहता है, पर कैसे मिल सकता हूँ मैं उससे? राजकुमार ने कहा। आप प्रेम भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। एक तरफ तो इतना बड़ा मान और दूसरी तरफ प्रकाश से पूछ रहे हैं कि अछूतों की एक लड़की से मिला कैसे जा सकता है। मैं तो ये समझ रहा था कि आप उससे मिल चुके होंगे। खैर, अगर नहीं मिले तो मिलना कौन सी बड़ी बात है राजकुमार जी। भगवान की सौगंध, प्रकाश आपके लिए ज़मीन आसमान एक कर सकता है। उठा लाऊं उसे? नहीं नहीं प्रकाश, उसे इस तरह लाकर उसका अपमान ना करो। फिर आप उसके पास चलिए, मेरा दिल भी यही चाहता है, पर कैसे चलूं? पर वही बात, कैसे चलूं? दरिया पार करके चलें, प्रकाश ने कहा। और अगर देख लिया गया तो क्या वक्त से पहले भौंचाल नहीं आ जाएगा? देख कैसे लिया जाएगा? हम कोरी घाट से दरिया पार करेंगे और पीछे से घूमकर अछूतों की बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद गोपीनाथ के बारे में पूछना कुछ मुश्किल काम ना होगा। लेकिन प्रकाश, क्या ज़रूरी है कि गोपीनाथ हमारा स्वागत करे? नहीं राजकुमार, वो हमारा स्वागत ज़रूर करेगा। ये बात तो तुम यकीन से कह रहे हो प्रकाश। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसे जब मालूम होगा कि राजकुमार ननंद राज इस बस्ती में आया है, वो ननंद राज जिसकी वजह से उसके बेमासूम बेटे को कत्ल कर दिया गया, तो वो नफरत से हमें धुतकार देगा। मजाल है उसकी, प्रकाश गर्रा कर बोला। फिर वही बात करोगे? मजाल की क्या बात है? हमने उसे दुख पहुंचाया है, उसे हमसे नफरत करने का हक है। ये बात तो ठीक है राजकुमार, पर यूं करता हूँ, महाराज के पहले गोविंद को भेजवा देता हूँ। गोविंद कौन? राजकुमार ने पूछा। अछूत ही है, हमारी घोड़ों की मालिश करता है। कैसा आदमी है वो? उसकी आप फिक्र ना करें, बड़ा वफादार आदमी है। मैं उसे थोड़ी सी बातें बताऊंगा। वो गोपीनाथ के पास जाएगा, उससे कहेगा कि ननंद राज उसके घर आकर उससे कुछ बात करना चाहता है।
गोविंद को मैं ये कह दूंगा कि गोपीनाथ को समझा दे कि वो ये बात किसी से ना कहे और खामोशी से इंतज़ार करें आपका। नहीं प्रकाश, फिर ऐसा ना करो, ननदराज पुरख्याल अंदाज में बोला और प्रकाश उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। गोविंद को वहाँ भेजो और मालूम करो कि अछूतों में ननदराज के बारे में क्या ख्यालात पाए जाते हैं। उसे कहो ये मालूम करके वापस आए और वहाँ की सूरत हाल बताए। जो आ गया महाराज की, मगर ऐसा क्यों ना करें कि हम भी वहाँ चलें। अगर ये बात आप तक नहीं मानते कि पहले से गोपीनाथ को इतला दी जाए तो खामोशी से चलना मुनासिब है। अछूतों के हमारे बारे में कैसे ही ख्यालात क्यों ना हों, लेकिन वो हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। भला उनकी ये मिजाल कैसे हो सकती है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है प्रकाश कि वो हमारे खिलाफ कुछ करेंगे, बस क्यों है कि वो हमसे मिलना ना चाहें। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, मेरे ख्याल में आप चलिए, प्रकाश ने कहा। तो फिर आज ही रात चलो। दोनों माँ बेटियां एक कुशादा और वसी कमरे में बराबर बराबर लेटी आपस में खुसर पुसर कर रही थीं। रात काफ़ी गहरी थी और देर तक वो कीदूराज के साथ बैठी रही, हंगामों का लुत्फ लेती रही। कीदूराज ने उनके लिए बर्पा कराए थे। आज इतनी रात के हो गए वापस आने पर मौका मिला था। चुनाचे अंदर दाखिल होकर पहले भानुमती ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर पूजा को लेकर मसहरी पर आ गई और दोनों माँ बेटियां आराम करने लेट गईं। मेरे मन में तेरा ख्याल था पूजा, ये बता कि क्या किया तूने। माता जी बड़ा ही कठोर है, इतना कठोर कि आप सोच भी नहीं सकती। पूजा ने सर्द आप भरकर कहा। माना कि नहीं माना? मानेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता। क्या मतलब? क्या कोई बात नहीं बनी? भानुमती ने उसे पूछा। बात किसी हद तक बनी है माता जी, यूँ लगता है कि जैसे उसके मन में कोई और है। ये कैसे अंदाज़ा हुआ तुझे? बस माता जी ख्याल है मेरा, अगर ऐसी बात ना होती तो वो खुलकर मुझसे प्रेम का इजहार कर देता, पर न यूँ लगता है जैसे वो किसी सोच में डूब जाता हो। क्या क्या बातें हुई मुझे बता। मैं बस क्या बताऊँ माता जी, गुरुदेव ने जिस तरह वो जैसे जैसे समझाया था मैंने वही किया। मैं उसे एक जगह ले गई और मैंने उसे वो सारी बातें की जो मुझे गुरुदेव ने बताई थी। ये सारी बातें सच हैं माता जी। उसका नाम तिलक राज ही है और वो राजा जे चंद का बेटा है। न जाने कैसे मामा जी के पास पहुंच गया और जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हुआ और फिर मैंने गुरुदेव की आशीर्वाद के साथ जब दोनों हाथ ऊपर उठाए तो फ़ज़ा में धुआं पैदल फैल गया। और माता जी मुझे उस धुएं में अजीबोगरीब शक्लें नजर आईं जिन्हें मैं खुद नहीं पहचानती थी, लेकिन उन्हें तिलक राज ने पहचान लिया। फिर धुआं गायब हो गया और मैंने उसकी शक्ल देखी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था बेचारे का। पर माता जी एक बात मेरे मन में है। क्या पूजा? हरिराज इतना बुरा नहीं, उसके खिलाफ कुछ करते हुए दुख होता है माता जी। अरे पगली है तू तो पूजा, गुरुदेव हमारी तकदीर बदलने पर तुले हुए हैं और तू ऐसी बातें कर रही है। नहीं माता जी, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही। मैं खुद गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो वादे करके आई हूँ उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूँ, पर मन की बात आपको बता रही हूँ। हरिराज या तिलक राज इतना बुरा नहीं कि उसके साथ ही सब कुछ किया जाए। उसे देखकर मन में प्यार होता है, मेरे मन में उसके लिए बड़ी जगह पैदा हो गई है। अरे कहीं उसके प्रेम में फंसकर गुरुदेव की बात को ना भूल जाना। भानुमती ने कहा। नहीं माता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। और फिर आप विश्वास रखें वो मेरे चुंगल से निकल कर कहाँ जाएगा। आखिर आपने मुझे तरबियत दी है। पूजा ने हंसकर कहा। चल चल बेकार बातें मत कर। तो माता जी आप बताएं। मैं क्या बताऊं, तू ही बता ना कि आखिर बात क्या हुई। क्या उसने तुझे वचन दे दिया? नहीं माता जी, वचन तो नहीं दिया। क्यों? भानुमती परेशान होकर उठ बैठी। अरे माता जी लेटी रहें, आप उठ क्यों रही हैं? बस उसने मुझसे प्रेम की थोड़ी सी बातें की और कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मन को इसके लिए तैयार करेगा कि मुझे रानी बनाए। इसके लिए अलावा माता जी उसने ये भी कहा कि वो कीदूराज का जीवन चाहता है, उसे राजा बनने की आरजू भी नहीं है। आरजू नहीं है, लेकिन एक बात शायद तुझे नहीं मालूम पूजा, भानुमती ने कहा। क्या माता जी? गुरुदेव का यही कहना है कि जिस तरह भी हो सके कीदूराज को मर जाना चाहिए और हरिराज को राजा बन जाना चाहिए। जितना समय गुजरेगा उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। मगर माता जी ये बात उन्होंने मेरे सामने तो नहीं कही। पूजा ने पूछा। सिर्फ सारी बातें तो तेरे सामने नहीं कही थी उन्होंने, और मैंने तुझे ये बात बताई है। पूजा उसे तू अपने तक ही रखना। अगर तेरे लबों से ये बात निकल गई तो फिर तू ये समझ ले कि हमारी गर्दनें महल के सदर दरवाजे पर लटकी होंगी। नहीं माता जी, भला मैं कोई बात किसी को क्यों बताऊंगी? अपने प्रेमी को भी नहीं। भानुमती ने कहा। नहीं माता जी, उसे भी नहीं बताऊंगी। मुझे कोई मरना थोड़ी है। पूजा ने कहा। माना कि नहीं माना? मान जाएगा माता जी, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगा। अपने प्रेमी को मैं ऐसे परेशान तो नहीं करने सकती। मैं उसे बताऊंगी। मुझे उसके बाद देर तक खामोशी रही और फिर पूजा बोली। मगर माता जी एक बात तो बताओ। पूछ, भानुमती जमाई लेते हुए बोली। क्या कीदूराज जी मामा जी आपके सगे भाई नहीं? सगे तो नहीं मगर भाई तो हैं। तो फिर माता जी उनकी मौत क्यों चाहती हैं?
क्या आपको उनके मरने से दुख नहीं होगा?